एक चिड़ैया घोंसले को देख उड़ उड़ जाए और ये सोचे काश ऐसा हो कदम उड़ जाए। तिनका तिनका कर बटोरा और बनाया घर, पर समय की बारिशों ने कर दिया बेघर, कर दिया बेघर, कर दिया बेघर। ओ मुसाफिर धीर धर, आएगा सूरज इधर, काहे भागे रे, काहे भागे रे। दूर जितना जाएगा लौट फिर ना पाएगा, काहे भागे रे भागे रे, काहे भागे रे। गाँव का पीपल पुराना याद उसको आए रे, राह पथरी ली है लेकिन हौसला न जाए रे। जय हिंद जय हिंद। शैशव कुमार, शैशव, अच्छा शैशव, क्या खतरनाक नाम है। शिवजी वाला शव ना, 2 बार शैशव। वाओ, व्हाट अ गुड नेम यार, ब्यूटीफुल नेम। आ जाओ भाई जरा डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल लें जरा। चैप्टर नंबर 9 है, जानते होंगे आप लोग, ठीक है। अब इतने अनजान बनने की भी कोशिश ना करें, क्यों, जानते हो ना। चलो ठीक है। एक्सरसाइज 9.2 तक हमने कल डिस्कस किया था और उसका हर एक क्वेश्चन करा था, मान गए, मतलब मान गए भाई, हर एक क्वेश्चन किया था। नाउ in today's session we are going to discuss about that how we can form the differential equations whose general solution is given. So question number 1 से ही स्टार्ट करूँगा मैं। 9.3 के क्वेश्चंस उठा ले, मतलब उठवाओगे कहाँ से अब, ठीक है ना। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम। सभी के सभी जो रेडी हैं वो रेडी बताएं, मैं कहानियाँ सुनाते हुए आपको आगे बढ़ूंगा। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन कवर करना है अभी। आज हम ये समझ लो कि अब स्टार्ट हो रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन, अब 1 महीनों में स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो सभी के सभी मुझे एक बार चैट सेक्शन में जय हिंद या यस या कुछ ना कुछ लिखें भाई, जिससे हमें इशारा हो कि हमें स्टार्ट करना है। शैल वी बिगिन, जल्दी बोलो। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर हमें गोली की रफ्तार से भागना है। कैसे भागना है? गोली की रफ्तार से। जीएम सर, जीएम सर का मतलब क्या होता होगा भाई? गुड मॉर्निंग सर तो नहीं कहना चाह रहे कहीं? चलो वही मान लेते हैं। यार एक बात है, आप बोलते बड़े देर में हो या आप तक पहुंचता बड़े देर में? बहुत देर में पहुंचता है, आपकी गलती नहीं है। चलो ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। लेक्चर प्लीज़ शेयर कर लें यार एक बार ज़रा, इतनी कृपा कर सकती हैं आरोही आप भी, है ना। हाँ, लेक्चर को शेयर करने की हो रही है, बाद में फिर कहते हो आपकी पहले बताया नहीं था, ठीक है। फिर अगर लेक्चर शेयर नहीं करोगे मैं नहीं खेलूँगा, फिर मैं जा रहा, ठीक है ना। जिसका बैट वगैरह होता है यार उसका बात माननी पड़ती है भाई। जिसकी बैट बॉल होता है, आपने खेला नहीं कभी क्रिकेट गली मोहल्ले में? चलो आ जाओ इधर। इसी बात पे स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 9.3 से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि बड़े सीक्वेंस में एनसीईआरटी में दिया गया है, इससे बेहतर कहीं दिया ही नहीं जा सकता आपको। डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने का सबसे बेस्ट अप्रोच है। पढ़ो एक बार, हेडलाइन में लिखा हुआ, इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 5 फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट ए एंड बी। कोई चिंता की बात नहीं, मैं बता रहा। कुल मिलाकर आप बस क्वेश्चन देखो वहां से, बस बाकी सारी कहानी मैं सुना रहा हूँ। x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। बस जो जानकार लोग होंगे वो थोड़ा जानते हैं कि ये लाइन की इक्वेशन है। जो जानकार नहीं है रहने दो, कोई बात नहीं, मेरी तरह जो रहने दो, मैं भी नहीं जानता है किसकी इक्वेशन है। अभी ये कह रहे हैं कि इस इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में बदलो। बहुत सिंपल बात नहीं है क्या? एक ऑर्डिनरी इक्वेशन है। इक्वेशन किसे कहते हैं? इक्वेशन इज नथिंग बट अ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। यहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, तो ये एक इक्वेशन है। एक बात, अब इसे किस में बदलना है? डी वाई बाई डी एक्स वाली डिफरेंशियल इक्वेशन में बदलना है, जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नजर आते हो। अरे बड़ा सिंपल है, स्टोरी अगर क्लियर है ना, प्रोसेस में दिक्कत नहीं आएगी। दिस इज व्हाट अ इक्वेशन, एंड व्हाट डू वी मीन बाय इक्वेशन? दिस इज एन ऑर्डिनरी इक्वेशन। इक्वेशन इज नथिंग बट द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई ओनली।
मतलब इस केस में एक्स एंड वाई वेरिएबल्स का ए बी मत बोल देना, ए बी कॉन्स्टेंट को नहीं लेते रिलेशन में। जैसे किसी ने बोल दिया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, रिलेशनशिप बिटवीन क्या एक्स एंड वाई ओनली, नॉट 4 और ये सब कुछ, ठीक है, ऐसे उड़ा दो। अभी क्या करना है, वी हैव टू फिगर आउट द डिफरेंशियल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ दिस, वी हैव टू एक्सट्रैक्ट द डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम दिस। इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, हर इक्वेशन में कुछ ना कुछ कांस्टेंट्स पड़े रहते हैं। जैसे मान लेते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये एक पैराबोला की इक्वेशन है, इसमें a नाम का एक कांस्टेंट पड़ा हुआ, a कुछ एक होता तो कांस्टेंट है, लेकिन इस कांस्टेंट को हम जानते नहीं। ये एक ऐसी चीज है जो कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच की कड़ी है, ये कांस्टेंट है लेकिन हम फिर भी नहीं जानते कौन है। इतना तय है कि ये कांस्टेंट है, लेकिन हमने नहीं पता कि क्या है। अगर 4 के बारे में हम जानते हैं, 4 एक कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट को हम जानते हैं, तो ऐसा कांस्टेंट जिसे हम जानते नहीं है लेकिन ये पता है कि ये कांस्टेंट है, उसे आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहते हैं। यहाँ पर a और b आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, दैट दे कैन हैव एनी ऑफ द वैल्यू फ्रॉम द रियल नंबर्स। अभी हमें कुछ नहीं करना, हमें कुछ नहीं करना, इस a और b को एलिमिनेट कराना है। जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपकी इक्वेशन में गिवन होते हैं आपको उन्हें हटवाना होता है। हटवाने का एकमात्र तरीका है, आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो, रूल है ये। अब कितने बार डिफरेंशिएशन कर सकते हो, जितने आपको वेरिएबल दिए गए उतने बार आप फ्री हो डिफरेंशिएट करने के लिए फंक्शन को। सो लेट्स डू इट। मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, इसको धीरे धीरे समझ में आती रहेगी कहानी, जैसे जैसे मैं आगे आगे बढ़ता रहूँगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अभी देखते रहो, पहले क्वेश्चन से थोड़ी क्लैरिटी, दूसरे में क्लैरिटी, और उसके बाद क्लैरिटी। एक्स बाई ए में 1 बाई ए को यू कैन टेक इट एज कॉमन, 1 एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 1 बाई बी को कॉमन ले सकते हो, वाई का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। 1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0, कांस्टेंट टर्म का। फ्रॉम हियर व्हाट कैन आई से कि डी वाई बाई डी एक्स इज सिंपली इक्वल टू 1 बाई ए भागता हुआ उधर चले जाएगा, माइनस का 1 बाई ए हो जाएगा। ये 1 अपॉन बी जो है वो भागता हुआ उड़ता हुआ जाएगा और उसके ए की टोपी में जाके बैठ जाएगा, सर में जाके बैठ जाएगा, टोपी में कहाँ से बैठेगा यार, ये ऐसे जाके बैठ जाएगा। शायद समझ गए होंगे यार। अभी क्या है, एक और बार डिफरेंशिएशन कर सकते हैं हम, हाँ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जितने कांस्टेंट गिवन होते हैं, 2 गिवन है, उतने बार आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो। मैं अगर इसे दोबारा से डिफरेंशिएट कर दूं, डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कोई चिंता नहीं है, बहुत ध्यान से आगे बढ़ना है, कोई जल्दीबाजी नहीं हो रही, हमारी कोई ट्रेन नहीं छूट रही, मेरी तो नहीं छूट रही, आपकी तो नहीं छूट रही, देख लो कहीं। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट है यार, दैट विल गिव यू व्हाट, द जीरो रिजल्ट ओनली। सो दिस इज व्हाट योर डिफरेंशियल इक्वेशन, रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंशियल्स। इसी को लिखने वाले ऐसे भी लिख सकते हैं, y डबल डैश इक्वल टू 0, तो घबरा मत जाना। कोई आपको बोल दे कि मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, तो उसको भी बोलना कि यार चलो लिख दो, अब क्या करें फिर। ये सब तरीके हैं इसको लिखने के, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं थोड़ा सा वेट करूंगा यहाँ पर 2-5 सेकंड का, मुझे जल्दी बताओ किसको समझ में आया ये, ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। ठीक, जल्दी बोलो प्लीज़, जल्दी बोलो। हमें हर तरह के, हर वैरायटी के, हर प्रकार के क्वेश्चंस को देखना है, इसलिए टेंशन मत लेना बस, ठीक है। हेलो कैडेट भारती वर्मा, पहले ये बताओ भाई, ये समझ में तो नहीं आ गया? किरण कुशवाहा समझ में आ गया आपको? आलोक कुमार, आरोही यादव, यार बोलते नहीं हो ना। एक तो यार मैं बोल के थक गया यार कि इस चीज़ का वो सही करनी पड़ेगी, लेटेंसी, है ना। दैट इज क्लियर, गुड, शाबाश। अभी आ जाओ आगे। अब क्लियर तो सब कुछ क्लियर ही क्लियर, क्योंकि आपको पता है वेल बिगन इज अ हाफ डन। चलो आ जाओ फिर इसी बात पे। टाइम नहीं है अभी। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो लिखा हुआ है ना किरण, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अब ये कोई बोल रहा है कि ये क्या है, आप बोलोगे इक्वेशन है, रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई है, इसीलिए एक इक्वेशन है, नॉर्मल ऑर्डिनरी इक्वेशन। नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू गेट द डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम दिस नॉर्मल इक्वेशन। सो हाउ वी कैन डू दिस, बाय जस्ट एलिमिनेटिंग द कांस्टेंट टर्म्स। आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं यहाँ पे? 2, ए बी है, बी भी है, जिसे आप जानते तो हो कांस्टेंट है, लेकिन आप नहीं होता। तो ए बी को कांस्टेंट सपोज ही किया जाता है जनरली, बिना बोले आपको समझ जाना चाहिए। अभी आप 2 बार डिफरेंशिएशन कर सकते हो। लेट्स जस्ट डू डिफरेंशिएशन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आफ्टर डिफरेंशिएटिंग वाई स्क्वायर वी आर गेटिंग 2y एंड dy बाई डी एक्स। यार ऐसा मत बोलना, मुझे नहीं आता प्लीज यार, प्लीज, बुरा लगता है यार, दिल से बुरा लग जाएगा आप ऐसा बोलोगे तो। ए कांस्टेंट टर्म में बी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा? माइनस का 2x। अरे वाह, कितना आसान हो गया। अब मैं आपको राज की बात तो नहीं बता दूँ, मतलब आप बोलोगे तभी बताऊंगा, वरना नहीं बता रहा मैं। देखो अब आपकी मर्जी है यार, आप वैसे चाहो तो 2 से 2 को उड़वा सकते हो, आपके पास जो अल्टीमेट रिजल्ट आ रहा है y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का ax है।
अब क्या हम कर सकते हैं, आपके पास 2-3 प्रकार के तरीके होते हैं करने के। यहाँ से हमारे पैरेलल यूनिवर्स क्रिएट हो सकते हैं कि कोई किसी भी तरीके से तैयारी कर सकता है इसको करने की। आपके पास एक तरीका है ना यार, देखो आप दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दो फिर से। जनरल नॉलेज तो यही कहता है, जैसे मैंने पिछली बार ही किया था। या एक तरीका अच्छा वाला है, पूछोगे ऐसा वाला एक वाले, अगर मैं x को उठा के उसके नीचे डाल दूँ, यहाँ क्या बचेगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो 100% काम हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट उड़ जाएगा। कोई डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहा है तो भी हो जाएगा। मैं दोनों करके दिखा दूँ आपको खटाखट से, दोनों करते हैं, लेकिन ध्यान रखना दोनों कर रहे हैं। पहले मैं ऐसा कर रहा हूँ, प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देखना। पहले मैं इस x को उठा के इसके नीचे डाल देता हूँ, y/x, और वो y डैश एक तरह से dy/dx, और इधर पे बचा माइनस का a। नाउ आई एम जस्ट डूइंग डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अरे बोल दो, समझ में नहीं आ रहा करके। देखो इधर इसमें क्या करोगे आप बताओ, डिवीजन रूल नहीं लग रहा, कोशेंट रूल, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, या डिफरेंशिएटिंग, नीचे वाले फंक्शन को लिख देना है। आपके लिए बताओ, आप भी क्या याद रखोगे, किससे पहला पढ़ा था, लो ऐसे लिख देता हूँ। क्या यार कितना दयालु हूँ मैं भी ना। माइनस का y डैश, डिफरेंशिएशन ऑफ x का डेरिवेटिव कितना हो जाता है, 1 हो जाता है x का डेरिवेटिव, जानते हो, ये 0 हो जाएगा कांस्टेंट टर्म का। बस आंसर आ गया, बधाइयाँ जी आपको। क्या जी आपको बधाइयाँ। बस थोड़ा सा इसमें काम कर लो, y को y लिख दो, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे, y डैश का डेरिवेटिव डबल डैश हो जाएगा, प्लस y डैश को लिखना पड़ेगा, फिर y का दोबारा डेरिवेटिव विल गिव यू y डैश, इसको क्लोज कर दो चैप्टर, इसका ऐसे लिख दो, माइनस का y डैश, और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, x स्क्वायर भागता हुआ 0 के पास जाएगा, वो से 0 कर देगा। यहाँ से आपके पास रिजल्ट आ रहा xy डबल डैश प्लस xy डैश का होल स्क्वायर, माइनस को चाहो तो आप उधर ले जा लो और ऐसे लिख दो उसको, ठीक है। बाकी आप पर छोड़ दे रहा हूँ कि कुछ लगता है कैलकुलेशन और तरीके से करा जाना चाहिए, कर देना, मुझे तो इतना ही लग रहा है, हमें इतना ही आता है, ठीक है, इतने में छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत देख लेना कांस्टेंट वगैरह। एक कहानी तो इसकी यहाँ से ऊपर को शुरू हुई, एक मैं बोल रहा था कि किसी का मन कर रहा है यहीं से दोबारा डेरिवेटिव ले लेगा, एक बार लेके देख लेते हैं क्या जा रहा है लेने में, क्या जा रहा लेने में, जा रहा आपका कुछ नहीं, मेरा भी नहीं जा रहा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, हमने इसे अरेंज नहीं किया, डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दिया। हो सकता है आप में से कोई बुद्धिजीवी प्रकार के लोगों को ऐसे करके करें तो कर लो भाई। जब बुद्धिजीवियों ने इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया तो फर्स्ट फंक्शन, अरे दिख तो रहा हूँ मैं ना दिखूँ कोई बात नहीं, लिखा हुआ दिख जाना चाहिए, डबल डेरिवेटिव हो गया उसका डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ दिस विल गिव यू डबल डेरिवेटिव ना, और दूसरे फंक्शन को लिख दो सेकंड फंक्शन को, एंड नाउ टेक द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, y का डेरिवेटिव ले लो, यू आर गेटिंग दिस थिंग, माइनस a आएगा यहाँ से सिर्फ, बस ये, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 हो गया। अब मुझे बताओ, अब यहाँ पहुँच गए, अब क्या हुआ, क्या आपका कांस्टेंट कटा, नहीं कटा। आप बोलोगे अला ये क्या हो गया, ये तो कटा ही नहीं, हम तो चाह रहे थे कि ए गायब हो जाए यहाँ से, ये तो गायब हुआ ही नहीं। तो अब क्या करोगे, अब ऐसे टाइप, तभी मैंने जहाँ मुश्किल कराया आपको क्वेश्चन, क्योंकि जरूरी नहीं है हर कोई वैसे ही करे, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ सकती है, वैसे हमें लेंदी पड़ जाए या मुश्किल पड़ जाए, तो आपको समझना है ऐसे टाइम पे। आपने एक काम अच्छा कर दिया माय डियर, इधर देखो, लेट्स कंसिडर इट एज इक्वेशन 1 एंड इट एज इक्वेशन 2। आप चाहो दोनों को डिवाइड कर दो, ए गायब हो जाएंगे, बोलो। अगर आप दोनों को डिवाइड कर दोगे तो ए गायब नहीं होगा, क्या होगा। जैसे मैं आपको दिखाने के लिए, चलो मैं इसके नीचे डाल देता हूँ उसको उठा के, माइनस के एक्स को यहाँ डाल दिया और उस पूरे को यहाँ डाल दिया, ठीक है। अब ये माइनस ए ना, माइनस ए को उड़वा दिया, अब दिख रहा कहीं ए, नहीं दिख रहा, एक्स भागता हुआ उसके साथ चले गया, एक्स वाई हो गया, और ये d2y/dx स्क्वायर को कहना इसे, किरण कहना इसे कि y डबल डैश है ये, और कहना इसे कि ये y डैश है, बोल तो नहीं बोल सकता, और ये भी y डैश है, अरे वाह, y डैश 2 बार आ गए तो स्क्वायर कर दो ना, और ये भाग के उधर चले जाएगा ना, ये y और ये क्या हो जाएगा ना, y डैश हो जाएगा ना। अब ये आंसर और वो आंसर में कोई फ़र्क तो नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है यार, जिंदगी बेदर्द है, कोई फ़र्क नहीं है, देख लो, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा, एक फर्क नज़र आ रहा, मैंने गलती करी, एक्स इसको मल्टीप्लाई करा, इसको करना भूल गया। अब इस गलती का मुझे परिणाम मिल गया कि मेरे आंसर में थोड़ा सा डेविएशन आ गया, इसको इधर खिसका दो, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, एक्स को ऐसे लगा तो पता भी नहीं चला हमने कुछ गलती की थी। अब ये बताओ किसको ये समझ में आ गया। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा कि यार हमें बड़े खुले दिमागों के साथ चलना है, हम बड़े खुले विचारों वाला होना है। कैसा होना है हमें, बड़े खुले विचारों वाला। हमने देखो ये एक ऑप्शनल मेथड से कर दिया इसको, खतरनाक है यार हम तो, क्यों। अनुराग कह रहे कि यार सेकंड लास्ट वाली लाइन का अनुराग को उसमें दिक्कत है। हेलो प्रज्ञा, कौन है भैया जिसे सेकंड लास्ट लाइन में दिक्कत है, मैं देखना चाहूँगा इनको ज़रा,
वो गायब हो गया यार अचानक से। अच्छा ठीक है, गुड प्रज्ञा। अरे बाकी लोग कहाँ हैं सर, पहले वाला एक बार फिर से समझा दीजिए। कोई दिक्कत नहीं अनुराग, पहले वाला हम दोबारा से समझा देंगे, इसमें कुछ नहीं हो रहा। पहली इक्वेशन हमें दी गई है, हमारे पास एजेंडा अपना क्लियर होना चाहिए कि वी हैव टू एलिमिनेट दोज आर्बिट्ररी कांस्टेंट सो दैट वी कैन गेट अ डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड हाउ मेनी टाइम्स वी कैन डू डिफरेंशिएशन? we can do differentiation only 2 times because 2 arbitrary constants are present। तो 2 आर्बिटरी कांस्टेंट प्रेजेंट है, 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे। करने के तरीके क्या है, सबसे पहले एक बार कर दो, ये आ गया, इतना आ गया, इतना मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। अब यार हमें लगा कि या तो किसी को ये लग सकता है दोबारा डिफरेंशिएशन कर दो, तो कर दो, तो मिलेगा आंसर, तब भी थोड़ा हिसाब किताब करना पड़ेगा। नहीं तो किसी को समझ में आया यार क्यों ना मैं इस x को उठवा के इसके नीचे डाल दूं। अब जैसे ही आप x को इसको नीचे उठवा के डालोगे, माइनस से बेचारा अकेला बच जाएगा, और जहां कांस्टेंट अकेला बचा अटैक कर दो डिफरेंशिएशन का, ताकि वो गायब हो जाए। डिफरेंशिएशन करते ही बेचारा अलविदा मत कहो दोस्त, तो हो गया। समझ में आ गई बात? यहाँ भी तो आपने वही काम किया था, यहाँ भी तो आपने देखो ना, मैं क्यों उठा के मैंने कांस्टेंट को सारे एक तरफ फेंक दिया था, क्योंकि मुझे पता है जितने कांस्टेंट सारे एक तरफ चलेगा डिफरेंशिएशन करने का 0 हो जाएगा, वही तो हुआ था। अब बाकी धीरे धीरे प्रैक्टिस होती रहेगी, चिंता ना करें। बाकी धीरे धीरे क्या होती रहेगी, प्रैक्टिस होती रहेगी। अरे समझ ही नहीं रहा कोई मेरी बात को यार, बताओ। हाँ जी, कोई समझ तो नहीं रहा मेरी बात को। तेरी नजरों में तेरा सपना। चलो इसी बात पे आगे बढ़ते हैं। किसी को तो कुछ समझ में आ नहीं रहा लग रहा मेरी बात। आ रही होती तो चैट बॉक्स में कोई लिखता, अब क्या करें, किसी को आ ही नहीं रही हमारी बात समझ में। चलो आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे। इसका जो थर्ड पार्ट है, मज़ा नहीं आ गया ना तो बोल देना यार। अब समस्या की बात बताऊँ क्या यार, कोई मुझे प्लीज़ कंफर्म कर सकता है ये क्वेश्चन क्या है? क्योंकि यार ये इसमें ना मेरे उसमें थोड़ा सा ज़रा, मुझे जहाँ तक लगता है शायद ये ऐसा है। अब जो भी होगा क्वेश्चन यार, हम इसी को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि मेरी बुक में थोड़ा सा ज़रा ब्लरी हो रखा वहाँ पर, ठीक है ना। अब आपकी बुक में शायद हो सकता है क्वेश्चन डिफरेंट हो, मुझे जैसा लगा मैंने वैसा लिख दिया फिलहाल के लिए। मान लेते हैं यही है क्वेश्चन, ठीक है, मान लेते हैं यही है, हम इसी को सॉल्व कर रहे हैं। प्लीज़ यार ध्यान से समझना, कोई दिक्कत में आने की ज़रूरत नहीं है किसी को, कुछ नहीं है। अपने पास एक इक्वेशन है, बहुत कूल होकर एक इक्वेशन है, हाँ है। इस इक्वेशन क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनती है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करवाकर। एलिमिनेट करवाने के लिए क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। कितने बार डिफरेंशिएशन कर सकते हो, जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट गिवन है। यहाँ 2 गिवन है तो 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। इसलिए कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में टीचर आपका सिर्फ आंसर देख के एक बारी में हल्का सा पता कर लेते हैं कि ठीक होने के चांस है कि भी नहीं है। क्यों, ये आंसर में आपका डबल डेरिवेटिव आ रखा, तो टीचर समझ गए कि हाँ बच्चे ने कुछ ठीक ठाक ही किया हो, क्योंकि 2 बार जो कांस्टेंट है वो 2 बार डेरिवेटिव होना चाहिए। अगर यहाँ 2 कांस्टेंट है आपका सिंगल डेरिवेटिव में ही आंसर है, टीचर तो पढ़ेंगे भी नहीं, सीधे काट देंगे। तो वैसे ही इसके आंसर में जरूर कहीं पे डबल डेरिवेटिव में ही खत्म होगा आंसर, ये मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। चलो स्टार्ट कर रहे हैं, देखो चलो। हाँ, डिफरेंशिएशन मतलब टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बोथ साइड, मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। y का डेरिवेटिव कितना होता है, dy बाई डी एक्स। ए को ए लिख दो, e की पावर 3x का डेरिवेटिव e की पावर 3x, और 3x का चेन रूल से दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो त्रिभागता आ गया आएगा, बोल दो नहीं आएगा। अच्छा, प्लस लिखेंगे b e की पावर 2x का माइनस 2x का e की पावर माइनस, b तो कांस्टेंट आ गया ना, e की पावर माइनस 2x का डेरिवेटिव e की पावर माइनस 2x होगा, माइनस 2x का दोबारा डेरिवेटिव होगा, दैट विल गिव अस माइनस 2। सो इसीलिए माइनस 2 को ऐसे लिख दिया। अभी क्या कर दो, इक्वेशन 1 टाइप का मान लो, क्या पता भविष्य में कभी काम आ जाए, मुझे नहीं पता, क्या पता आ जाए, लो क्या पता ये भी काम आ जाए, इसको भी मान लो कुछ। अब उसको वो मान लिया तो उसको कुछ और मानना पड़ेगा, ठीक है ना। बैट्स पूरा गेम ही मानने का आप बात कर रहे हैं। अच्छा अभी एक बार बोलूँ क्या, अभी आप कितने बार डेरिवेटिव कर सकते हो, 2 बार। अभी एक बार हो गया, अब हमारे पास लास्ट मौका बचा। अब मैंने बहुत सोचा, फिर मुझे लगा यार ले ही लो यार, देखी जाएगी, दोबारा डेरिवेटिव कर दिया। यहाँ पर यार प्लीज़ एक लाइन लिख देना, यूं करके। 3 को 3 लिखा, a को a लिखा, e की पावर 3x का डेरिवेटिव e की पावर 3x, लेकिन 3x का डेरिवेटिव दोबारा 3 आएगा, दैट विल मेक इट 9। तो 3 3 9 डायरेक्ट लिख रहा हूँ यार, नाराज मत हो जाना बस। b लिखा, e की पावर माइनस 2x का डेरिवेटिव e की पावर माइनस 2x होगा, लेकिन इससे माइनस 2 निकल के आएगा, जो माइनस 2 को मल्टीप्लाई करके प्लस का 4 बना देगा। वाह भाई क्या बात है, मान गए यार, ऐसे ही होता है। अब हमें गेम खेलना है, हमारा मकसद एजेंडा क्या है, हमारा एजेंडा है कि यहाँ से ए और बी को गायब करवाना है। कुल मिलाकर इन सभी को मर्ज करने की आपके पास अभी ऑप्शन है। आप 1 2 3 में कुछ ऐसा इगड़म और तिगड़म लगाओ
कि जिससे ए और बी गायब हो जाएं। और 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सबने पढ़ा हुआ। ऐसा नाम बोला तो हो सकता है आप बोल लोगे क्या बड़ी बड़ी बातें बोल दी। ऐसा वाला नहीं बोल रहा मैं ऐसा वाला बोल रहा कि कल को कोई आपको कह दे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 है, क्या हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे? कैसे? 2-4 प्रकार के मेथड हैं, उनसे कर लेंगे। आप एलिमिनेशन कर लो, सब्स्टिट्यूशन कर लो, कुछ भी कर लो। तो वैसे ही हम कुछ यहाँ पर करना चाहते हैं। इनकी शक्ल थोड़ा सा इस बार इस तरह की हो गई, चीज़ बेचारे वही हैं लोग वही। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना। हम इधर देखो क्या करेंगे। मैं कह रहा कि अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, प्लीज़ इधर फोकस करो, 9 हो जाएगा। और 9a e की पावर 3x, ये क्या है? 9a e की पावर 3x। अगर मैं घटा दूं गायब हो जाएगा, बचेगा b। यस हो गया काम हो गया, ठीक है ना? ऐसे होता है काम। 25। मेरी बात समझो, मैं क्या करने जा रहा। मैं सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 नाम के नंबर से, और माइनस कर दूंगा थर्ड इक्वेशन। क्या बात है यार, जबरदस्त हूँ मैं भी, आज पता चल ही गया मुझे। चलो आ जाओ, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। 3 dy/dx को थोड़ा ऐसा लिख दूँ क्या यार? ऐसे देख के डर लग रहा है मुझे, वैसा लिख रहा हूँ मैं, ठीक है? तो 3 से ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट विल बी 9a की पावर 3x। ऐसा करते हैं, लगे हाथ काम करते हुए चलते हैं ना। लगे हाथ क्या कर लेते हैं, काम कर लेते हैं। यानी कि जब हमने इसे 3 से मल्टीप्लाई किया तो तुरंत इसको घटा दो। 3 से मल्टीप्लाई हो गया 9, अब इसमें से इसको घटा दो माइनस करके। वाह भाई क्या बात है प्रणव, क्या बात है, मज़ा आ रहा मतलब, है ना? हाँ, ये इसे ऐसा कर दिया। अच्छा, इसे भी 3 से मल्टीप्लाई तो नहीं कर लोगे कहीं आप? कर लो फिर। -6b आया, माइनस का 6be की पावर माइनस का 2x आ गया। अब इसमें से माइनस कर दो इसको, ये बेचारा देखो कैसे देख रहा है टुकुर टुकुर करके। 4be की पावर कितना, माइनस का 2x, इसको ऐसे करके लिख दो। अब गेम 25 होने की पूरी तैयारी में, क्योंकि 3y डैश माइनस का y डबल डैश, और ये तो बेचारा उड़ गया, हमने उड़ाने के लिए लाए थे समय। ये क्या सोच रहा? अब वो देखो, वो बोल दो हम नहीं कर सकते सॉल्व उसे, दोनों में से। चलो वैसे तो आप डायरेक्ट -10 बोल सकते हो, लेकिन किसी को दिक्कत होती होगी मान लिया समझने में, ये कॉमन ले सकते हो क्या? अंदर क्या बच रहा, 6 + 4 बच रहा, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा ना। तो कुल मिला जुला करके मैं सीधे कह दूं क्या इसे? आप समझ गए? वैसे ही समझाने के लिए किया था मैंने, अदरवाइज तो मैं सीधे समझ रहा कि -6 बार वो चीज़ है और -4 बार वो चीज़ है, कुल मिला के -10 बार वो चीज़ हो जाएगी। तो यहाँ से आपने एक खूबसूरत सा काम कर दिया। बोलो करा नहीं करा? कर दिया हमने कुछ नहीं कर दिया, हमने कम से कम एक वेरिएबल हटा दिया। सब्स्टिट्यूशन है यार, एलिमिनेशन मेथड लगाया मैंने। अब क्या करोगे, बी की वैल्यू को उठा के कहीं डाल दो। मन नहीं कर रहा होगा डालने का ना, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। अब जैसे आपने इन दोनों में ए को एलिमिनेट करवा के बी बचाया, फिर से ऐसा ही कुछ कर दो एक और बार दोबारा से। या फिर ऊपर की इक्वेशन भी तो हमारी हेल्प करने के लिए बैठी हुई है, क्या कुछ हम हेल्प ले सकते हैं क्या ऊपर से? जल्दी बताओ कौन कैसे करेगा इसे? अरे भाई जल्दी बता दो यार, कैसे करोगे? कोई कर सकता है क्या यार? कोई कुछ बोलने को राजी नहीं हो रहा। एक बार हम देखेंगे कमेंट बॉक्स में पहले मैं देखूं कि इनका चल गया रहा हाल। अरे यार कोई हेल्प करो ना मेरी यार, ऐसे फंसा दोगे क्या? बीच रास्ते में छोड़ के चले जाओगे क्या? जल्दी बोलो क्या करोगे? हेमू दुबे बताओ मुझे, इतना बढ़िया निकाल के दे दिया यार, अब क्या लोगे? जल्दी सॉल्व करो इसे फटाक से। अरे यार नहीं करोगे आप, चलो मैं ही कर लेता हूँ। देखो आपने क्या किया, मतलब तरीके बहुत है करने के, मैं किसी एक से कर रहा हूँ। जैसे मैंने ए को एलिमिनेट करा के बी बचा दिया, अब आप चाहो तो बी को एलिमिनेट करा के ए बचा सकते हो। बी को एलिमिनेट करवा दो, इस बी को एलिमिनेट करवा दो, ए बचा दो। फिर जो ए निकलेगा, जो बी निकलेगा, इसे उठा के हम यहाँ भी डाल सकते हैं। ये प्लानिंग है मेरी यार, मैं कर दिखाता हूँ एग्जीक्यूट इसे। मैं चाह रहा हूँ कि मेरा बी गायब हो जाए। कैसे गायब होगा? अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, -4 और ऐड कर दूंगा, दोनों कट जाएंगे। मेरा मकसद ये है कि ये दुनिया बदलनी चाहिए। तो इक्वेशन 2 से 2 को मल्टीप्लाई करके मैं जस्ट ऐड कर दूंगा इक्वेशन नंबर 3 पे। ये मेरी एक खूबसूरत सी प्लानिंग है, समझे तो नहीं कहीं? 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसे तो 2y डैश हो गया, और ये इसमें ऐड करना है तो y डबल डैश हो गया। कुछ भी कर सकते हैं जो मन आ रहा। 2 3 6, मतलब हम अपने मन के क्या हैं, मालिक हैं, जो मन आ रहा वो कर लो। ये हो गया। 2 से इसे भी मल्टीप्लाई किया, लिखने की ज़रूरत, चलो पहले इसमें ही ऐड कर दो। चाहो तो फाइनली भी कर सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं। ये हो गया। अभी 2 से इसे मल्टीप्लाई करोगे, -4 और ये +4 कट जाएगा। लिखूँ तो नहीं यार? नहीं लिख रहा मैं, मन नहीं कर रहा मेरा। 9 और 6 कितना होता है? 15। तो ये 15 ए की पावर 3x हो गया। मैं इसको हटा के ऐसा लिख दूंगा, नाराजगी तो नहीं हो जाएगी किसी को?
अरे मैं हूँ यहाँ पे, ये हो गया, ये लो, ये लो, हो गया। तो इस तरह से जो है आपने ये दो इक्वेशंस निकाल लिया। अब कुछ नहीं करना, एक छोटा सा काम कर सको तो कर लेना। यहाँ से देखो, यहाँ से अगर आप बी ई की पावर माइनस 2x को निकाल के और यहाँ से ए ई की पावर 3x को निकाल के दोनों को वहाँ डाल दोगे, काम नहीं हो जाएगा 25? बोलो नहीं, नहीं बोल दो, नहीं होगा, क्योंकि आपके बी और ए गायब हो जाएंगे ना यार। दिखाऊँ मैं आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? लो, अपने अपने तरीके होते हैं करने के। मेरा अपना तरीका है, ठीक है, आप अपना तरीका भी निकाल सकते हो। कुछ कुल मिलाकर हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है। माइनस का लेआउट है इधर उठा के, ये दैट थिंग इज इक्वल टू बी ई की पावर माइनस का 2x, और यहाँ से क्या कर दो, 15 को डाल दो इसके नीचे। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, इन दोनों को उठा के डाल दो वहाँ पे। हो गया गेम 25 ना। बस अब मैं सिर्फ लास्ट काम कर रहा हूँ अपना, ठीक है ना। अब क्या कर रहा हूँ मैं, सिर्फ लास्ट काम कर रहा हूँ। घबराना मत यार, कोई नर्वस आइएगा नहीं, ठीक है ना। बस इसके साथ बेचारे के साथ क्या क्या हो रहा है देखो इधर। लास्ट काम है फाइनल, उस ए ई की पावर 3x की वैल्यू मैं यहाँ डालूंगा, तो y इज इक्वल टू ए ई की पावर 3x की वैल्यू कितनी है, 2y डैश प्लस वाई डबल। इनको ऐसे में गलती नहीं होती है, गलती नहीं होती इसमें। 15 को डाल दिया मैंने, प्लस बी ई की पावर उसकी वैल्यू डालो। बी ई की पावर की वैल्यू क्या है देखो ध्यान से, आप चाहो तो नेगेटिव को ऊपर जब भेजोगे तो वो उनके साइन बदल देगा, ऐसा दिखेगा। तो वाई डबल डैश माइनस का 3y डैश डिवाइडेड बाई कितना हो गया, कितना हो गया मुन्ना, 10 हो गया। अच्छा ये आपका आंसर है यार। अब ये आप पर डिपेंड है कि आप इकड़म तिकड़म लगा सकते हो तो लगा लो फिर, जैसे कि मैं लगाने वाला हूँ। 10 2 जार कितना होता है, 20y डैश। फाइनल काम कर रहा हूँ बस, 10y का डबल डैश हो जाएगा, 10y डबल डैश। उसके बाद ये 15 वहाँ भागेगा, भागता हुआ जाएगा, और 15y डबल डैश, और ये 15 भागता हुआ 3 के बाद जाएगा 45y डैश, और नीचे पर दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 150y हो जाएगा। अब कोई मुझे बता देना कि मैंने कितनी गलतियां कर रखी है और कितना मैंने सही कर रखा, देख भी लेना रास्ते में। तो कुल मिलाकर आपके जो वाई डैश वाले हैं उन्हें एक साथ लिख दो, 15 10 25 वाई डबल डैश, ये वाला 20 वाई डैश ओनली। चाहो तो 150 को उठवा के इधर ले आओ, ये भी क्या याद रखेगा किससे पाला पड़ा था इसका। ये 45 को 45 वाई डैश, ओ गॉड, ओह गॉड, ये एक मिनट रुको ना, एक मिनट रुकना। क्या हुआ था वो 45, वो वाई डैश है भाई, वाई डैश है प्रणव, वाई डैश है वो, ये वाई डैश है। तो वाई डैश वाले जब हम हिसाब किताब कर रहे थे तो 20 और 45 25 हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। बस मैंने कहा था ना कि हम 25 हो जाएगा लास्ट में, देखो हो गया। तो कुल मिलाकर 25 वाई डबल डैश ये वाला है, ये वाला 20 माइनस 45 भी 25 ही होता है, ये 150 हो गया। बस क्या हो गया, गेम 25। अब आपकी मर्जी चल रही, आप 25 कॉमन ले लो, ठीक है ना भाई, ज़बरदस्ती नहीं है, लेने का मन कर रहा होगा तो ही लेना, पता चला आप बोलोगे लेते लेते यहाँ तक आ गए पूरा। लेकिन अब क्या करें यार, अब दिख रहा मुंह के आगे दिख रहा बिल्कुल, 25 कॉमन ले लो, 25 कॉमन ले लो, 25 कॉमन ले लो, हो गया गेम 25। ऐसे ही होता है फिर कौन गेम 25, ऐसे ही करते हैं। अब जिसको समझ में नहीं आया होगा वो मुझे बता दे, जल्दी बताना, लेकिन ना टाइम की हमारे पास बड़ी शॉर्टेज चल रही है यार। बहुत बढ़िया भाई, प्रज्ञा राजपुरोहित, बड़े खतरनाक हो, हाँ बड़े ही खतरनाक हो यार। सर मैंने पहले बी को एलिमिनेट किया और उसकी वैल्यू, हाँ अच्छा किया आपने, शाबाश। क्योंकि मैं ऐसे कह रहा हूँ ना, कभी जैसे मैं ही करता हूँ ना इस क्वेश्चन को, कभी मेरा आंसर बहुत जल्दी आता है, कभी मेरा आंसर आने में देर लग जाती है, कभी सही वाले को पकड़ लेता हूँ मैं, जिसमें तो 1-2 लाइन का ही फ़र्क होता है, ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत सही बहुत गलत। मतलब कूल रखें अपने माइंड को, याद ना करें, कोई बात नहीं, प्रोसेस समझ में आ रहा है हमें कुछ भी नहीं है इसमें प्रॉब्लम करने के लिए, आगे बढ़ रहा हमें। बहुत अच्छा कार्डविल गेमिंग, अनुराग चौधरी, शाबाश यार। लेक्चर तो आप ना तो लाइक करोगे ना शेयर करोगे, पंडित जी ने मना किया होगा ना आपको, हाँ कि लेक्चर बेटा अगर लेक्चर शेयर और कुछ करोगे तो और बच्चों को भी आ जाएगा, क्यों ऐसा तो नहीं बोला था। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, y इज इक्वल टू, देखो अब तेजी के साथ कर रहे हैं, ये सिंगल वेरिएबल नहीं है, 2 वेरिएबल है, सो यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस थिंग विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव dy बाई dx हो जाएगा, और यहाँ 2 फंक्शंस बन रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, सो लेट्स जस्ट राइट इट, डी बाई डी एक्स ऑफ a प्लस बी एक्स
प्लस उसके बाद a प्लस बी एक्स को लिख दो, डेरिवेटिव ले लो e की पावर 2x का, यू आर गेटिंग e की पावर 2x इंटू 2। तो dy बाई डी एक्स को थोड़ा अरेंज कर रहा हूँ बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा मैं। e की पावर 2x का e की पावर 2x, a का डेरिवेटिव 0, b की पावर bx का डेरिवेटिव b होगा ओनली। समझ रहे हो शायद बात को आप, आ जाते हो रात को। चलो ये यहाँ पर 2 बचा हुआ, 2 e की पावर 2x a प्लस बी एक्स, इतना ही है बस, ज़्यादा नहीं। अभी आप देख रहे होंगे कि आपने डिफरेंशिएशन कर दिया, ये बेचारा पहले तो छोटा था और बड़ा हो गया अभी कुल मिलाकर जो मुद्दे की बात ये है वो ये है कि यार एक बात थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात, इसमें हमें क्या करना है, हमें एलिमिनेट करना है कांस्टेंट को। तो इसको मैं कुल मिलाकर e की पावर 2x कॉमन तो नहीं ले लूँ, फिर से रीअरेंज कर रहा हूँ मैं कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं कर रहा भैया, आई एम जस्ट रीअरेंजिंग द थिंग्स। e की पावर 2x कॉमन ले लो, b प्लस, वैसे ज़रूरत नहीं है, जब डिफरेंशिएशन करना है तो कॉमन काहे लेना, कॉमन मतलब एक बात बताओ मैं आपको मज़ेदार सी, देखो इधर बड़ा सा लग रहा ना कि इसलिए कदम फूंक फूंक के रखना होता है, ऐसा नहीं कि आपने लगे हुए डिफरेंशिएशन करने में फंस जाओगे, आगे जाके बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर जब हम थोड़ा देखेंगे हम बोलेंगे यार इतना लंबा यार अच्छा लग रहा है, तब तक हमें आवाज़ आएगी ऊपर से, आकाशवाणी होगी कि प्रणव वहाँ देखो, वो देखो, दोनों एक जैसे दिख रहे। यस, सुन ली मैंने आकाशवाणी, ऐसी आपको भी सुननी है, ठीक है ना। हाँ, कि मुझे नज़र आया कि यार ये चीज़ तो वही है। तो कैन आई राइट कि dy बाई डी एक्स जो है दैट इज सिंपली इक्वल टू बी की पावर 2x प्लस 2 इंटू वाई। नहीं बोल दो, नहीं है। अब बधाई हो आपको कि काम खत्म हो चुका है। पूछो कैसे? हमारी आंखों ने इसका एक्सरे कर लिया, हमारी आंखों ने इसका क्या कर लिया, एक्सरे कर लिया कि dy बाई डी एक्स वो है, हमने कहा है। बोल रहे 2y को इधर ला सकते हो, हमने कहा ला सकते हैं। बोल रहे जो वो रिजल्ट आएगा, मैंने कहा हाँ। बोल रहे e की बार 2x को इसके नीचे डाल सकते हो, मैंने कहा डाल सकते हैं। बोल रहे तो गेम 25 हो गया, जश्न मनाओ समोसे खाओ, इधर रख दो b हो। तो अब b बेचारा अकेला राइट हैंड साइड में पड़ा है, अब हम उसे कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेंगे, लो भैया उड़ जाएगा। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। अब इसको थोड़ा देख लो, y डैश है वो असल में, o माइनस का 2y है और वो यहाँ पे e की पावर 2x है। असल में मैं लिख रहा हूँ आपके लिए, थोड़ा अच्छे तरीके से लिख देता हूँ, ठीक है ना ये। और b का डेरिवेटिव 0 हो गया। नाउ लेट्स डिफरेंशिएट दिस थिंग, e की पावर 2x का स्क्वायर, ऐसे ही तो करते हो डिफरेंशिएशन, है ना। उसके बाद उस फंक्शन को लिख देते हो, फिर डेरिवेटिव इसका लेते हो, इसका प्लीज y डैश का डेरिवेटिव कितना आएगा, डबल डैश, y का डेरिवेटिव कितना आएगा, y डैश ओनली ना, ठीक है। रख दो, बंद कर दो इसे डब्बे के अंदर। माइनस का सिंबल मारते हैं, सेकंड फंक्शन इसको लिखना पड़ता है दोबारा से फर्स्ट फंक्शन को। और जो नीचे बैठा हुआ बेचारा सेकंड फंक्शन है e की पावर 2x, इसका डेरिवेटिव लोगे, यू आर गेटिंग 2e की पावर 2x। ये भागता हुआ जाएगा और टकरा के 0 हो जाएगा, तब वो बोलेगा और भाग, वो बोलेगा और भाग, फिर बहुत शौक हो रहा था भागने का। तो इस तरह से हमारे पास जो अंत में रिजल्ट आया वो कुछ इस तरह का है कि e की पावर 2x को आप दोनों से कॉमन ले सकते हो अरेंज करते समय, ठीक है। y डबल डैश माइनस 2y डैश, यहाँ से हमारे पास 2 माइनस का, ये समझ लो कि माइनस का 2 मल्टीप्लाई होगा जाके अंदर, माइनस का 2y, आज समझ तो नहीं रहा कोई यार। फिर ये माइनस का जो 2 है ये माइनस के 2 से टकराएगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और y बचेगा, ठीक है। आप इसको भी 0 में डाल सकते हो नीचे, तो आपका आंसर बचा हुआ है। और इसको भी आप थोड़ा रीअरेंज कर सकते हो, दोनों के दोनों ऐड हो जाएंगे। सो यार आंसर, फाइनल आंसर इज y डबल डैश माइनस 4y डैश प्लस 4y। सज धज कर आए आकर्षण, पग पग पर झूमते प्रलोभन। सर एक बार ये पूछनी थी कि इस चैप्टर में कोई ट्रिक वगैरह नहीं लगती क्या? अनुराग यार देखो ऐसा ना, ट्रिक लगती है, लेकिन अभी ट्रिक को अपने कंधों में लेने के लिए आपके कंधे मजबूत नहीं हुए अभी, ठीक है ना। वो ट्रिक जो लगती है वो फूफा वाली लगती है, कैसी फूफा वाली, वो इससे भी भयानक होती है। अगर आपको ये भयानक लग रहा तो भयानक नहीं है, मैं समझ रहा हूँ। आप कह रहे होंगे ट्रिक होती है ताकि क्वेश्चन ईजी हो जाए, सस्ता हो जाए, ऐसा ही ना, ऐसे ही कुछ कह रहे होगे आप, सही कह रहे हो। देखो ऐसा होता है ना, हमें पढ़ना है, पता क्या पढ़ना है, देखो कई चीज़ें हमें इसलिए पढ़नी है ना माय डियर, ऐसा नहीं कि एग्जाम में आएगा इसलिए पढ़ रहे हम, हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि जो आगे का रास्ता है ना उसके लिए। आपने वो देखा होगा कभी लेंटर डलता है घरों में, छतों में, वो जो डलता है उसमें मैंने देखा हुआ कि नीचे से वो बल्लियाँ लगाई जाती है, बल्लियाँ कहते हैं उन्हें, वो बल्लियाँ लगते हैं ऐसे करके, लकड़ी की डंडियाँ होती है वो लगाई जाती है ऊपर,
अगर मैं बोलूँ कि यार मैं मुझे पता ना हो, मैं पहली बार घर बनता देखूँ, मैं बोलूँगा वे यार ये डंडों के बल्लियों के बीच में रहूँगा क्या, मैं ऐसा सोचूंगा मैं। लेकिन आपको पता है कि जब एक बार उसको बेसमेंट पूरा ढंग से मिल जाता है तो बल्लियों को बढ़िया से 10वें दिन निकाल दिया जाता है। तो वैसे ही काम होता है। दीज आर लाइक जस्ट बल्लियाँ, हम इनको बल्लियों की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमारे बेसमेंट को बढ़ाएंगी जैसे ही हमारा लेंटर बन जाएगा। समझ रहे हो? अब यार समोसे तो खिला ही नहीं आपने, लेंटर डल गया बताओ। अब तो सर डिफरेंशिएशन इजी लगने लगी, बहुत बढ़िया, डिफरेंशिएशन इजी ही है। गुड शाबाश। ऐसे ही होता है भाई, जब हम पढ़ाते हैं ना तो अच्छी अच्छी चीज़ बढ़िया लगने लग जाती है। यार एक क्वेश्चन है, मुझे ही करना पड़ेगा इसको क्या? चलो कर देते हैं, कोई बात नहीं। a cos x प्लस b sin x। एक बार तेजी के साथ, तेजी के साथ, जल्दी चलो आ जाओ सबके सब मैदान में आ जाओ। देखो चलो हम बोलेंगे क्या होगा, प्लीज़ ध्यान से सुनते हुए चलना, इसीलिए मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ कि यार आप लोग थोड़ा ध्यान से बातों को समझे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें पता है कि यार ए है बी, अपना मोटिव क्या है कि डी वाई बाई डी एक्स यानी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी, वो तभी निकलेगी जब आप डिफरेंशिएशन करोगे। कितने बार डिफरेंशिएशन करोगे? जितने कॉन्स्टेंट गिवन है, 2 गिवन है 2 बार कर सकते हो। वाई का डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन लग रहा एंड दिस विल बी एक्टिंग लाइक अ सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन लगा दिया। अब समझ रहे हो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अरे भैया समझ रहे हो? अच्छा ए को ए लिखो, cos x का डेरिवेटिव माइनस का sin x। हाँ प्लीज़ देखो, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए थोड़ा बहुत बेसिक्स अपने आने चाहिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के आगे यूज होंगे थोड़े से। b को b लिख दो, sin x का डेरिवेटिव अनुराग कितना हो जाएगा? दैट विल बी cos x। अभी खत्म नहीं हो गया गेम, अभी आपने सिर्फ पहले वाले का इसका डेरिवेटिव लिया है। नाउ यू हैव टू राइट इट, a cos x प्लस b sin x d by dx of e की पावर x, दैट विल गिव यू e की पावर x। गुड शाबाश। अब पिछली बार की तरह लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको मजेदार बात तो नहीं, देखो इतना बड़ा है, अब लग नहीं रहा कि इतना बड़ा। जैसे आपको ये लगे कि इतना बड़ा है तो अपने दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए कि बड़ा नहीं है, ये छोटा हो सकता है। दिस होल थिंग विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट, वाई ओनली। वो वाई है, देख लो जरा, समझ में आ गया? अच्छा हियर वी आर विथ e की पावर x b cos x माइनस a sin x। प्लस वाले को पहले लिख दिया, घबराना मत, प्लस y हो गया। वाह भाई वाह, क्या बात है। अभी थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन करने की सोच रहा मैं, अब मैं सोच तो रहा कि डिफरेंशिएशन एक बार करूं, हो जाएगा आराम से काम 25। अभी ये कांस्टेंट टर्म यहाँ फंसे। आपको मैं एक राज की बात बताता हूँ, जब भी sin x और cos x रहता है ना, वो 2 बार डिफरेंशिएशन होकर अपने आप को रिपीट कर देता है। जैसे ये एक बार डिफरेंशिएशन होगा, रिपीट करेगा अपने आप को, जैसे उस वहाँ कुछ हुआ था। देखो चलो मैं एक बार कर रहा हूँ, आपको आइडिया लेगा। ये तो चीज़ें छोटी छोटी जो आप प्रैक्टिस करते हो तो फिर ये आपके दिमाग में जहन में बैठ जाती है ना यार, ठीक है। क्योंकि कोई भी आपको ये बता सकता है कि यार लोग ऐसे करते हैं, ये प्रोसेस बताते हैं, लेकिन ऐसा ही क्यों करते हैं ये तभी पता लगता है जब हम खुद भी कर रहे होते हैं। फर्स्ट फंक्शन लो, फर्स्ट फंक्शन एंड दिस विल बी ट्रीटिंग लाइक अ सेकंड फंक्शन। सो डेरिवेटिव ले लो, cos x का माइनस sin x का cos x। कुछ लोग तो समझ गए होंगे यहीं से, बधाइयाँ आपके लिए अगर आप समझ गए तो। जो नहीं समझे वो देखते रहो मेरी तरह, जो नहीं समझे अभी तक। माइनस का a sin x, सेकेंड फंक्शन लिख दिया ना, और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो e की पावर x का। बताओ यार, बताओ भाई, कितना मुश्किल क्वेश्चन है, हम तो डर गए थे देख के। अच्छा एक बार बोलूँ क्या मैं, नेगेटिव कॉमन तो नहीं ले सकते यार? अगर नेगेटिव कॉमन ले लोगे तो ये बाहर आ जाएगा नेगेटिव, ऐसे करके, और a cos x प्लस b sin x e की पावर x। अरे वाह 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 वाह, आनंद आ गया। मतलब क्या आ गया? आनंद आ गया। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस होल थिंग, नेगेटिव का y, और प्लस में b cos x माइनस a sin x e की पावर x प्लस वाई डैश। अब हम बोल रहे हैं यार देखो, हमने अपनी लाइफ लाइन पूरी इस्तेमाल कर दी, 2 बार से ज़्यादा हम डिफरेंशिएशन कर नहीं सकते, और ये तो हमें घुमाने में लगा हुआ, ये तो फिर से इस तरह का अजीबोगरीब चीज़ आ गई। लेकिन फिर हमें याद आएगा कि यार इस तरह की चीज़ तो देखी देखी लग रही, बहुत सोचेंगे, नजर जाएगी यहाँ पे, यहाँ से हमें समझ में आ जाएगा कि यार दिस थिंग विद e की पावर x, लो गिफ्ट में मिल गया, e की पावर x b cos x माइनस का a sin x। तभी तो मैथ्स पढ़ने वाले बच्चों का दिमाग कैसा रहता है? खुला रहता है। dy बाई डी एक्स माइनस का y, ये लो, क्योंकि दिमाग खोल दिया ना इसने मेरे ढंग से, बोल रहा कि भाई आगे पीछे सब जगह देखना पड़ता है, इगड़म तिगड़म लगाने पड़ते हैं। देख लो, इस पूरी चीज को हम क्या कह सकते हैं? y डैश माइनस वाई।
बार x भी इंक्लूड हो गया, कर लो, y डैश जुड़ जाएंगे। -5 शायद आप समझ रहे होंगे, ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत काम है, होपलेस मत होना। मैंने जब सीखा होगा, शुरुआत में सीखा था जब मैंने, तब मैं भी नहीं कर पाता था इन क्वेश्चन को, ठीक है। तो लेकिन फिर वही होता है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। चीज़ें देखो, चीज़ें सत्य हैं, हमें टेंड करना होगा इसकी तरफ, हमें जाना होगा, ठीक है ना। हमारे दिमाग में बहुत तरह की असत्यताएँ अभी तक फैली हुई है, हमें सत्य की ओर अगर जाना होगा तो हमें चलना होगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने की। ये चीज़ें नहीं बदलने की। अब ये सही है तो सही है, जो पहली बार में समझ गया तो समझ गया, नहीं समझा तो 10 बार करो, 20 बार करो, 30 बार करो, ये वहीं का वहीं खड़ा है, बोल रहा है मैं वहीं खड़ा रहूँगा, ठीक है। चलो, अभी किसी को समझ में तो नहीं आ गया? हेलो यार, एक बार बताओ, मैं यहाँ क्वेश्चन कर रहा, आप लोग मेरे से पहले जवाब देते रहे, ये बात गलत है भैया। हाँ, गुड, शाबाश प्रज्ञा, क्या बात है भैया। हेमू दुबे, यार मैं, मेरा मन कर रहा है आपके कमेंट को पिन कर दूं, वो मेरे पास अथॉरिटी नहीं है यहाँ पे, कभी मेरे चैनल पे आना। गुरुजी का पढ़ाया हुआ नकल नहीं टॉप मारता है, क्या बात है यार, बिल्कुल गोल्डन लाइन से। ये किसी ने बोला तो नहीं था ऐसा कहीं, नकल नुकल मारता है वाली बात। सर एक बार सेकंड डिफरेंशिएशन जब कर रहे हैं उसके बाद से बता दीजिए। अनुराग ऐसा है ना, मैं तभी एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्योंकि हर क्वेश्चन में कोई फिक्स्ड मेथड नहीं है। हमें बड़े खुले विचारों के साथ उड़ते हुए पंछी की तरह उड़ रहे हैं, और हमें रास्ते में देख लेना है कि क्या क्या हो रहा, हमें उसी तरह जजमेंट लेना है हमें, ठीक है ना। हाँ सर, आर.एस. अग्रवाल कैसी बुक है एनसीईआरटी के लिए? किसकी बात कर रहे हैं? 12th के लिए बात कर रहे हैं क्या? देखो, अगर आप एनसीईआरटी को तरीके से पढ़ रहे हो ना तो बहुत है यार, सच में बहुत है, क्योंकि और भी तो सब्जेक्ट होते हैं पढ़ने के लिए, सच में बहुत है, ठीक है। आप यकीन मानो ना मानो यार, ठीक है। अब बाकी तो अगर हमें पढ़ना है तो पढ़ने के लिए तो फिर कमी नहीं है किसी चीज़ की, फिर तो पढ़ते रहो, उसकी कोई लिमिट थोड़े ना है। लेकिन अगर हम चाह रहे हैं हमें एक डिसेंट, हमें चीज़ें समझ में आ जाए, अच्छे से समझ में आ जाए, बढ़िया से समझ में आ जाए, एनसीईआरटी इज इनफ यार। वो कहती है मुझे देखो ना ढंग से। हाँ गुड कीर्ति भाई, आज तो ज़बरदस्त लोग आ रहे हैं अभी। तो इसी बात पे जो है हम चालू करते हैं। चालू जी, नहीं पांडे जी फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द सर्किल। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ना है सबके समय। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्किल, ऑफ द फैमिली ऑफ सर्किल्स टचिंग, वैसे आप लोग खुद भी देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन कोई बात नहीं, पहली बार है तो लिख लेते हैं। टचिंग द वाई एक्सिस एट ओरिजिन, इसके एग्जाम्पल जरूर करना एनसीईआरटी का, उसमें y की जगह x दे दिया होगा। अब सुन लो, बेचारा कुछ नहीं है, वो कह रहे हैं यार बहुत मजे ले लिए तुमने, हम तुम्हें इक्वेशन बना के दिए जा रहे हैं और तुम खा जा रहे हो आराम से डिफरेंशियल इक्वेशन बना के। ये कह रहे हैं खुद ही इक्वेशन बनाओ, खुद ही इक्वेशन बनाओ, फिर खुद उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, दे आर सेइंग फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म द डिफरेंशियल, अरे भैया पेन का कलर बदलो यार। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्किल्स टचिंग द वाई एक्सिस एट द ओरिजिन। उन्होंने उस अलजेब्राइक इक्वेशन को नहीं देखा, इस बार एक लैंग्वेज की फॉर्म में दे दिया। उन्हें पता है कुछ बच्चे लैंग्वेज से भी डर जाते हैं, है ना, तो वो गेम खेल रहे हैं हमारे साथ, उन्हें पता नहीं कि यहाँ खड़ा कौन है पढ़ाने के लिए बच्चों को। क्या यार, चलो इधर आ जाओ। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, मुझे बताओ जिस प्रकार की बातें हो रही है वो यहाँ दिखा दो। फैमिली ऑफ सर्किल्स टचिंग दी वाई एक्सिस एट ओरिजिन, फैमिली ऑफ सर्किल्स टचिंग दी वाई एक्सिस एट दी ओरिजिन। वाई एक्सिस को सिर्फ टच करती है ओरिजिन पे, इसका मतलब क्या बात है, माने सर्किल को मेरे, ऐसे ही बनाता हूँ मैं। तो ये इस तरह से सर्किल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा, अगर वो आपको दिख रहा हो ऊपर पे भी टच कर रहा हो तो मान लो कि थोड़ा सा गड़बड़ हो गई मेरे से बनाने में, सिर्फ ओरिजिन पे टच कर रहा। अब वो फैमिली ऑफ सर्किल्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देयर आर नंबर ऑफ सर्किल्स लाइक दिस। ये एक सर्किल हो सकता है, ये एक सर्किल हो सकता है, ये एक सर्किल हो सकता है जो टच कर रहा है, जरूरी नहीं है वही हो, ये भी एक सर्किल हो सकता है, ये भी एक सर्किल हो सकता है, ये भी एक सर्किल हो सकता है। ऑल द सर्किल्स आर टचिंग एट द वाई एक्सिस। सो इस फैमिली की बात कर रहे हैं, धीरे धीरे समझ में आएगा। फैमिली वाला वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी धीरे धीरे समझ में आएगा, अभी मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा उस पर।
तो हमें बता रहे कि ऐसा करें। तो कुल मिला के जो मतलब की बात है वो ये कि एक सर्कल सब बातों को रिप्रेजेंट कर देगा, हम इसे जनरलाइज बना देंगे ताकि ये सारे सर्कल्स को रिप्रेजेंट कर ले। मैं बोलूंगा कि यार यहाँ पर इसका कहीं पे सेंटर होगा, देखो इतना तो तय होगा ना कि इसका सेंटर a,0 होगा। a,0 से मेरा मतलब है y पक्का 0 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जितने सर्कल बनेंगे इसी तरह के बनेंगे। हर का सेंटर 100% लाई करेगा नहीं करेगा यार, बोलो हर का सेंटर 100% लाई करेगा ना यार, वहाँ पे करेगा। तो सर्किल के लिए चाहिए क्या होता है, दो चीजें, एक सेंटर दूसरा रेडियस। सेंटर मिल गया, रेडियस अलग से मानने की जरूरत नहीं है, नहीं कि रेडियस बी मान के बैठ गए, हाँ ऐसा नहीं मानना। यहाँ देखो खुद देखो, ये यही तो रेडियस, तो रेडियस कितना हो गया, दैट इज नथिंग बट ए ओनली, रेडियस ए हो गया इसका यार, बधाइयाँ जी आपको। आपको पता है मैंने सर्किल के बारे में अभी कुछ दिन पहले एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स पढ़ाते थे, मैं ग्राफ डिस्कस किए थे, मैं ज़्यादा नहीं बोलूंगा, सब जानते हैं सर्किल की क्वेश्चन होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। एच और के क्या होता है, सेंटर के कोऑर्डिनेट, जैसे इस केस में एच और के ही है। मैंने बेचारा इतना दयालु, मैंने अभी दोबारा बता दिया, देखो क्या बात है यार, है ना, दयालु कृपालु, वाह। एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर दैट इज वाई स्क्वायर। रेडियस कितना हो गया, आर स्क्वायर मत बोलना। इससे क्या हो गया, अगर आप रेडियस को भी कुछ ए या बी मान लेते तो आपको लगता है कि दो कांस्टेंट्स हैं, और आप दो बार डिफरेंशिएशन कर लेते और सामने वाला आपके नंबर वहीं से उड़ा देते। हमें पता है ए की सिंगल आर्बिट्ररी कांस्टेंट है यहाँ पे, वो ए ही है। तो अब बस क्या करो, अब बना बनाया काम मिल गया यार, अब कर लो ना। अब देखो हो सकता है आप डिंग 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 करते रह जाओ, लेकिन हमें डिंग 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 नहीं करना इस बार। हमें क्या करना है, पहले से खोलो, क्योंकि मुझे दिख रहा है जब मैं ए स्क्वायर खुलेगा, ए स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, वहाँ -2a आएगा, ए को एक तरफ बैठा दूंगा, अब डिफ्रेंशिएशन करूंगा 0 हो जाएगा। ये गलती हो सकती है, हम डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर दें, तब भटकते रहे फिर, वो ज़्यादा नहीं। प्रोसेस समझ रहे हो मेरा, मैं क्या कहना चाह रहा, समझ रहे हो। देखो इधर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये गेम खेलेगा ये ए स्क्वायर, माइनस का 2ax ये हो गया, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। प्लानिंग ने पहले ही समझ लिया था कि ये दोनों कट जाएंगे और ए बचेगा, ए को मैं एक तरफ कर दूंगा, डिफरेंशिएशन कर दूंगा, 0 हो जाएगा। प्लानिंग पहले हो रही थी, ज़्यादा घबराना मत, ये पहले दिन से मेरे से भी नहीं होती थी, पहले दिन मैं भी बेचारा बहुत डर डर के करता था क्वेश्चन, लेकिन अब जब करते रहते हैं तो हो ही जाता है। 2ax से अब मुझे बताओ, 2 को भी छोड़ो, 2 को भी मत लाओ, सिर्फ x को तो ला ही सकते हो, बस लो। अब डिफरेंशिएशन कर लो, राइट हैंड साइड में 0 नहीं आएगा, बोलो क्या, बोलो 0 नहीं आएगा, आना पड़ेगा 0 से। So let's try to differentiate this. We are differentiating with respect to क्या यार, x। बोलो बोलो कैसे करोगे, x का स्क्वायर, क्वोशंट ट्रू लग रहा है, x को लिख दूंगा, डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला न्यूमरेटर, डेरिवेटिव बोलो इसका 2x y स्क्वायर का 2y y डैश, बंद कर दो, माइनस प्लीज, प्लस मत लगाना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एज इट इज लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एज इट इज लिख दो। उसके बाद एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 0 रहेगा, क्या चार्जर नीचे दे रहेगा, इसे क्लोज कर देना है प्लीज। एक्स ये हो गया, अभी हम तो इसको सही नहीं कर सकते हम क्या, ये भागता हुआ 0 हो जाएगा, लो बस जो बचा हुआ आपका आंसर है। देखो यार चलो, 2x स्क्वायर 2y y डैश इंटू एक्स, बोलो। तेरी नजरों में तेरे सपने, तेरे सपनों में। गर्मी हो गई यार सच में, महीना कौन सा चल रहा है? कान गर्म हो गए मेरे। जल्दी बताओ कोई है यहाँ पे? सर आप बहुत अच्छे सिखाते हो। अरे यार थैंक यू सो मच श्रीधर यार, थैंक यू सो मच यार, दिल गदगद हो गया मेरा सुन के। पहले बताओ समझ में तो नहीं आ गया किसी को? मैंने सही किया हुआ भाई, कैलकुलेशन वगैरह चेक करना। आंसर शीट है किसी के पास यार? आंसर शीट में चेक करते रहना प्लीज़ यार। कोई आंसर शीट में चेक कर सकता है क्या? अरे भाई कोई आंसर शीट में चेक कर सकता है? मेरे पास तो नहीं है, क्योंकि ना मैं तो बड़ा ईमानदार हूँ, आपको पता ही होगा। हाँ मतलब क्योंकि मैं इसलिए अंदाज़ा लगा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 7 इसी की तरह है ना, मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि इस तरह का ही होगा क्या। तो मेरा जो अंदाज़ा है वो कह रहा है कि हाँ प्रणव मान लो ठीक ठाक लगभग वैसा ही लग रहा है सकल सूरत से। बाकी प्लीज़ मुझे कोई बताएगा? हिमांशी सैनी सर आज 8 बजे क्लास है।
आज कितनी तारीख है यार, ऐसा मत डराओ यार, 7:50 तो अभी हो रहा, अभी क्लास तो नहीं गई मेरी 8 बजे, नहीं अभी नहीं है, कल से होगी 8:30 से। गुड, शाबाश अनुराग ठाकुर, बहुत बढ़िया। हाँ करेक्ट है ना, थैंक यू सो मच यार, बताने के लिए धन्यवाद आपका। ठीक है, आपका दिन शुभ हो। देखो चलो इधर, एक बात बताऊँ आपको, 7th क्वेश्चन में आ जाओ खटाक से। फॉर्म द डिफरेंस, खुद पढ़ो बुक में। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। वर्टेक्स उसका ओरिजिन पर है और जो उसकी फोकल पॉइंट है, ऐसी कुछ है शायद, एक्सिस अलोंग पॉजिटिव है, एक्सिस उसकी पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग है, तो दैट पैराबोला मस्ट बी लाइक दिस। ये पैराबोला है यार, इस पैराबोला की यहाँ बातचीत चलिए, जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर है और जिसकी एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस के अलोंग है। ये कुल मिलाकर एक्स, जहाँ जिसका फोकल पॉइंट यहाँ पर है वाई एक्सिस में, ये मतलब होता है। ज़्यादा नहीं घबराने का, ज़्यादा नहीं घबराने का, हल्की बात पता होती है, मैंने सबको बता रखी है। इतना तो मान के चल लो कि पैराबोला 2 प्रकार के होते हैं, वाई के अलोंग या एक्स के अलोंग। वाई के अलोंग वाला पैराबोला ऐसा होता है, आप जनरली और दिन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई लिख के छोड़ देते थे ना, उस समय मान लेते थे कि ए की वैल्यू 1/4 है। जनरलाइज वे में जो इक्वेशन होती है दैट इज 4ay, ज़्यादा नहीं डिटेल में जाना, इतना बहुत है, 4ay। और अगर वो इस तरह का होता देन इक्वेशन विल बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, बस ये होता है। ए आपका फोकल पॉइंट होता है, ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो बता देना, पढ़ा रखा है, ठीक है ना, सर्च कर लेना कोनिक सेक्शन प्रणव पांडे, ये है। तो ये इस तरह की चीज़ है। हमें बताओ ये लैंग्वेज देके कहना क्या चाह रहे थे कि उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन, लो भैया इतना मुश्किल काम बोल रहे हैं हमें। श्रीधर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay हो गया, एक सिंगल कांस्टेंट है, हाउ वी कैन डू दिस, एक्स स्क्वायर बाई वाई ले लो, इधर 4a ले लो, नाउ जस्ट डिफरेंशिएट इट सो दैट यू कैन एलिमिनेट दैट कांस्टेंट टर्म बाय जस्ट डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या, एक्स बोथ साइड। मुझे बताओ नीचे वाला जो बैठा हुआ उसका स्क्वायर करोगे नहीं करोगे, क्वोशिएंट रूल, उसको लिखोगे नहीं लिखोगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लोगे नहीं लोगे, माइनस लगाओगे नहीं लगाओगे, एक्स स्क्वायर लिखोगे नहीं लिखोगे, वाई का डेरिवेटिव लोगे नहीं लोगे, क्या बात है, 0। ये उड़ता हुआ गया और टकरा गया, उसने कहा और उड़ो और उड़ो, 2xy यहाँ बच गया, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई डैश यहाँ बच गया, सो दैट विल बी योर रिजल्ट। बोलने का तरीका है, कोई चाहे तो इसको ऐसा बोल दे तो आप घबरा मत जाना कि यार ये क्या बोल दिया इन्होंने। कोई अगर इसको ऐसा बोल दे, बात एक ही है, आप सॉल्व करके देख लो। एक्स ने एक्स को उड़वा दिया और उस तरह से जो है डिंग 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 हो गया, ठीक है, आगे बढ़ो क्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, थोड़ा आंसर चेक करते रहना जरा। देखो ये बोल रहे फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ इलिप्स हैविंग फोकाई ऑन द वाई एक्सिस एंड सेंटर एट द ओरिजिन। मैंने अभी कुछ दिन पहले सब चीज़ आपको बताई है, इलिप्स कैसा होता है। इलिप्स बोल रहे हैं कि जिसकी फोकाई कहाँ पे हो, वाई एक्सिस के लॉन्ग, इसका मतलब वो ऐसे इलिप्स की बात कर रहे हैं जिसका क्या हो, वाई एक्सिस के। अच्छा एक बात बोलूँ क्या, वो फैमिली ऑफ कर्व बोल रहे हैं ना बार बार, फैमिली ऑफ पैराबोला, दैट मीन्स कि यार ये इस तरह के और भी तो पैराबोला हो सकते हैं लाइक दिस, जो सबके सब ओरिजिन से जा रहे हो वाई के अलॉन्ग हो, दीज ऑल पैराबोला की वो ये जो आई है डिफरेंशियल इक्वेशन आई है उन सभी की, समझिए, ठीक है। इस केस में अगर आप कोई बोले इलिप्स की बात कर रहे हैं, इलिप्स अलोंग वाई एक्सिस, दैट मीन्स इलिप्स मस्ट बी लाइक दिस, वाई एक्सिस के अलोंग इलिप्स है। अब ऐसे तो बहुत से इलिप्स हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, सभी फैमिली ऑफ इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। धीरे धीरे आपको मेरे साथ रहते हुए पता चल जाएगा कि फैमिली का मतलब क्या, मैं अभी छेड़ नहीं ले रहा इस चीज़ से क्योंकि अभी जरूरत नहीं है। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ इलिप्स हैविंग फोकाई ऑन वाई एक्सिस एंड सेंटर एट द ओरिजिन। फोकाई इलिप्स की यहाँ बैठती है, ये 2 फोकाई होती हैं, आप जानते होंगे कि केपलर का एक फर्स्ट लॉ भी है, ठीक है ना। केपलर के जो लॉज हैं, कौन सा लॉ, प्लैनेटरी लॉ ऑफ मोशन में जो पहला लॉ है वो यही कहता है कि यार जो अर्थ होती है, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल पाथ एंड सन इज सिचुएटेड एट द वन ऑफ द फोकाई ऑफ द इलिप्स, यही है वो केपलर का लॉ। चलो इधर फिलहाल अभी आते, तो हम ये कहना चाह रहे थे आपसे कि यार ये कह रहे कि इलिप्स एंड फोकाई एंड वाई एक्सिस एंड सेंटर एट द ओरिजिन, सेंटर ओरिजिन में, तो ऐसे ही मैं डर गया भाई साहब ये क्या आतंकवादी हमला हो गया क्या, बताओ ये दिवाली चल रही क्या चल रही यार, इन्होंने मेरा ना अटेंशन ब्रेक कर दिया बताओ यार कहाँ हम अपने क्वेश्चन में डूबे हुए थे इसको तो देखना पड़ेगा रिकॉर्डिंग बाद में, कैसा लग रहा था।
सर बुक में ये आंसर आ रहा है -x² - 2xy dt, क्या लिखा हुआ है? -x² माइनस, एक मिनट -x² - 2xy dt, क्या क्या लिखा हुआ है यार, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। ऐसा नहीं आ रहा आंसर इसका, इसका आंसर ये नहीं आ रहा, जल्दी बोलो। अरे इसका आंसर ये नहीं आ रहा क्या हिमांशी? आप कहाँ हैं सर? हाईवे के पास पे हूँ यार मैं, तभी आ रही हूँ आपको गाड़ियों के पास। NH72 के पास से आपको पढ़ा रहा हूँ सीधा लाइव। बताओ। प्रणव पांडे इज रिपोर्टिंग फ्रॉम NH72। चार्ले चार्ले टेंगो चार्ले। बताओ समझ में आया? अरे इसका आंसर कोई मुझे बताओ यार, कुछ तो बताओ। अच्छा इसका सही है, तो इसकी बात कर रहे हैं आप? अरे यार ऐसा मत बोला करो ना फिर यार, इसका आंसर पहले मुझे करने तो दो पहले। इसका आंसर पहले ही बता दे रहे, बताओ कितने धुरंधर किस्म के लोग हैं, आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं इनका। x² / a² + y² / b² हमेशा इक्वेशन होती है। इस पर्टिकुलर केस में हमें कहना पड़ेगा कि यार जो b होगा वो a से बड़ा होगा, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कह सकते, ठीक है ना। बाकी होगा कुछ नहीं, सॉल्यूशन एक जैसा ही है लगभग। x² / a² इक्वेशन दे रही है आपको, बताओ इक्वेशन हमें दे रही है कि हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अरे जस्ट टेक डिफरेंशिएशन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। मुझे बताओ ध्यान से लेना, 1/a² को कॉमन ले लेना, x² का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा। 1/b² को कॉमन ले लेना, y² का डेरिवेटिव 2y हो जाएगा। 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। आप चाहो तो 2 को उड़वा सकते हो कॉमन लेके, बधाई आपको उड़ाने के उपलक्ष्य पे। 2 बार डिफरेंशिएशन आप कर सकते हो कि 2 आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स आपके पास गिवन है। पहले से थोड़ा रीअरेंज कर लें, बढ़िया से चमकदार तरीके से दिखने लग जाए तो मज़ा सा आ जाए। इस चीज़ को मैं उठाकर उधर ले जा रहा हूँ, तो y हिमांशी वहाँ चले जाएगा, ठीक है प्रज्ञा, और ये b² इधर बैठ जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा? अभी उसके बाद एक बार आप डिफरेंशिएशन कर चुके हो, एक बार का आपके पास ऑप्शन बचा हुआ। आप चाहो तो भैया आप घूमते रहो, या तो आपका मन नहीं कर रहा घूमने का तो सीधे काम कर दो। सीधे काम कैसे करोगे? x के अपॉन में y को ले आओगे उठा के, और यहाँ से a² को ऊपर भेज दोगे, b² को नीचे रहने दोगे और नेगेटिव कर दोगे। अब बोलो काम 25 हो गया इसका, क्योंकि आपको डिफरेंशिएशन बोथ साइड करना है। बस गेम खत्म, खल्लास। y का होल स्क्वायर करो श्रीधर, y को लिख दो यार एक बार, x का डेरिवेटिव 1 माइनस x को लिख दो, y का डेरिवेटिव ले रहा हूँ, y का y हो गया। y का डेरिवेटिव कितना होगा? 2 बार y प्लस y को लिख दूंगा, y का एक और बार डेरिवेटिव दूंगा, y आएगा दोबारा, दैट विल मेक इट स्क्वायर। यहाँ 0 हो गया, ये गया उड़ता हुआ टकरा गया, उसने कहा और उड़ो, उसने कहा और उड़ो, 0 हो गया उड़ के, ठीक है। तो इसलिए उड़ना नहीं चाहिए, उड़ते उड़ते क्या हो जाते हैं लोग, 0 हो जाते हैं। y ये इस पूरी चीज़ को नेगेटिव भी उठा के आप उधर रख सकते हो, आराम से तरीके से रखना, बेचारे को नाजुक है। x y प्लस y का स्क्वायर, थोड़ा बहुत देख लेना यार हिसाब किताब, कुछ और सॉल्व होने के लिए बेचारा मांग रहा हो तो दे देना, इसे सॉल्व कर देना। सर आप कॉम्प्लेक्स नंबर कब पढ़ाओगे? विशाल यार कॉम्प्लेक्स नंबर तो मैं आजकल पढ़ा रहा था, मेरा प्लस में चल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर, पढ़ाऊँगा मैं, यहाँ भी पढ़ाऊँगा, ठीक है। प्लस में चल रहा था मेरा, आज ऑलमोस्ट ख़त्म होने की कगार पे था, ठीक है। गुड प्रज्ञा, गुड, यू आर ग्रेट गुरु। निधि मीना, वाह यार, मतलब आज बच्चों को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, इसका मतलब है, ऐसा कह सकते हैं आज बच्चे इम्प्रेस्ड है भाई मेरे से, अच्छी बात है यार। गुड प्रणव, गुड। मौज कर दी, बताओ भाई, आज तुमने मौज भी कर दी, गजब हो गया आज तो। x y डैश, अच्छा चलो भैया, हिमांशी ने हमें जो है जवाब दे दिया। ये सुन रहे हैं आप NH72 के नज़ारे, आपको नहीं आ रही हुई आवाज़ ना? -y, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश, मान गए मुझे यार, बड़ा खतरनाक अच्छा कर रहा है यार, मैं कोई मान गए ना। किसी इस बार के NDA दिया क्या? किसी से, पटेल जी कह रहे किसी ने इस बार का NDA दिया क्या? दिया भाई किसी ने, सबने दे रखा यार, पटेल जी सबने दे रखा। श्रीधर जी इधर देखिए आप,
हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं यार इसी बात पे। चलो आ जाओ इधर। अच्छा एक बात है, हाइपरबोला के लिए बोल रहे हैं यार, कर दोगे आपके लिए होमवर्क के लिए दे दूँ मैं हाइपरबोला? हाइपरबोला में कुछ नहीं होने का, बस बीच में माइनस आ जाने का है, बस माइनस आ जाता है, ये होता है हाइपरबोला की इक्वेशन। तो सेम टू सेम प्रोसेस पहले वाला है और आपको कुछ भी नया काम नहीं करना, ठीक है? एक बार कर लेना यार, ठीक है? आप लोगों को समर्पित करना हुआ क्वेश्चन 10 में आ रहे हैं। अच्छा निधि इधर देखो, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन 10th इक्वेशन एक्सरसाइज 9.3 की चर्चाएं चल रही हैं। कोई बोल रहा ये हो कहाँ से रकम 9.3 से हो रहा, मैंने बताया होगा शुरू में। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर ऑन वाई एक्सिस एंड रेडियस 3 यूनिट। अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज इधर देखो क्या कह रहे हैं। सेंटर कहाँ बैठना चाहिए हमने पूछा इनसे, बोले सेंटर एट वाई एक्सिस। हमने कहा अच्छा जी ऐसा क्या, बोले और क्या, और बोल रहे रेडियस 3 यूनिट रहना चाहिए इसका। मैंने कहा बड़े खतरनाक हो यार, रेडियस 3 यूनिट रखवा रहे और सेंटर वाई एक्सिस में करवा रहे, कहना क्या चाहते हो? फैमिली सर्कल हैविंग सेंटर ऑन वाई एक्सिस एंड रेडियस 3 यूनिट्स, ठीक है? हमें समझ में आया, हमने इगड़म तिगड़म अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 किया, फिर हमें पता चला इत्तू बित्तू जिम का तूता। ये यशवंतपरी जो देखते थे वो लोग जानेंगे, और आप देखते नहीं थे, आपको पता नहीं होगा, रहने तो छोड़ो। तो कुल मिलाकर हम कहना चाहते हैं कि यहाँ पर ऐसा 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 होगा और सर्किल वाई एक्सिस में लाई करेगा विद रेडियस 3 यूनिट। तो इसका मतलब ये लो, क्या बात है यार, एक मिनट वंस मोर, एक और प्लीज यार, एक प्लीज, एक लास्ट। जब मैं लास्ट करता तब तो खैर और नहीं बनता, अब रहने देता हूँ वरना नाराज हो जाओगे, पता चल रहा वीडियो को डिसलाइक कर दोगे, ठीक है? तो ये है, तो मैं ये कहना चाह रहा कि सेंटर वाई एक्सिस दिख रहा होगा सबको, सेंटर वाई एक्सिस पे जरूरी नहीं है वो वहीं पे बैठे, नीचे भी बैठ सकता है, नीचे भी बैठ सकता है यहाँ पे, और जरूरी नहीं है ऐसे ही बैठे, कैसे भी बैठ सकता है, ऐसे भी बैठ सकता है। कुल मिला के उसको अपना रेडियस 3 रखना है बस, और वाई एक्सिस में सेंटर रखना है। तो ये सभी की सभी जो कलाकारियाँ आप करते हैं अपने हाथों में मेहंदी बनाते समय, वो सारी कलाकारियाँ यहाँ पे आप कर सकते हैं, वो इस तरह से यहाँ पर दिखती हैं। तो कुल मिलाकर ये है, तो हम किसी एक सेंटर एक को लेना है, ये सभी उन फैमिलीज को रिप्रेजेंट करेगा। कुल मिलाकर इसका सेंटर जब यहाँ पर है तो हम कह सकते हैं कि 0 कॉमा कितना होगा, बी कह लेता हूँ यार, ए भी कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स तो 0 का 100%, वाई कुछ होगा, मान लेते हैं बी होगा। अब ये तो नहीं कह दोगे कि बी कहीं रेडियस है पिछली बार की तरह, इस क्वेश्चन की तरह ये तो नहीं कर दोगे कहीं, जैसे आपने बोला था ए रेडियस हो गया था, काम बन गया था एक वेरिएबल से, एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट ने काम चला दिया था ना अपना, सेंटर या कोऑर्डिनेट के लिए भी जो माना वही रेडियस बन गया। इस बार नहीं होगा ऐसा, सांस ले लो यार थोड़ी सी पहले। अच्छा तो अब ये है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है यार, बी है, ठीक है ना? अच्छा ये बी है प्रणव, नहीं ये बी नहीं है, तो बी क्या है, बी तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा पूरा का पूरा, ये बी होगा। और इसका कुछ मान लेते हैं, रेडियस कुछ इसका है मान लेते हैं, ऐसा कुछ मान लेते हैं। तो अगर मैं मान लूँ कि इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक का जो भी डिस्टेंस होगा दैट विल बी इट्स रेडियस, और वो कितना होगा उसको हमें कुछ मानना पड़ेगा यार, ठीक है? अब मैं सोच रहा कि मैं मानूँ क्या उसे, चलो ये भी क्या याद रखेगा, आर ही मान लो, आर ही मान लेते हैं फिर, ठीक है? तो सेंटर की जो सर्किल की जो इक्वेशन होती है दैट इज नथिंग बट एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर आर का स्क्वायर। एच क्या होता है, एच और के क्या होता है, दे आर नथिंग बट द सेंटर्स कोऑर्डिनेट। आर आपको आर दिख रहा है इस बार, ठीक है? चलो ठीक है, देख लेते हैं जैसा भी है। एक्स माइनस एच, एच 0 का स्क्वायर, वाई माइनस के बी का स्क्वायर, आर स्क्वायर होता है, सॉरी आर स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर, रेडियस ही बोलना पड़ेगा क्या यार? आइला हमें यही बोलना पड़ेगा क्या, कुछ और तो नहीं हो रहा है? मन में देख लूँगा डिंग डिंग करके, हमें लेना ही लेना पड़ेगा ज़बरदस्ती, अजीब ज़बरदस्ती है यार, लेना ही पड़ेगा शायद, लेना ही पड़ेगा। एक्स स्क्वायर हो गया ये वाई माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, एंड दैट थिंग विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ स्क्वायर। दो वेरिएबल दिख रहे हैं, ये आर ना सही नहीं लग रहा इसका नाम सी रख दूँ क्या? थोड़ा अच्छा लग रहा देखने में सी ना, मतलब बी सी लग रहा कुछ आर्बिट्ररी कांस्टेंट टाइप का, वरना अजीब सा लग रहा कुछ तो देखने में, ऐसा तो नहीं है? मैं भी ना पूरे वास्तु का पूरा ध्यान रख रहा। चलो ठीक है, ये हो गया, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का है, ठीक है? अब मैं सोच रहा क्या होगा, दो वेरिएबल्स हैं, दोनों को सॉल्व करना है, 2 बार डिफरेंशिएशन मैं कर सकता हूँ, यहाँ से आगे मुझे कहानी आगे बढ़ानी है। पिछली बार तो मैं बच गया था, इस बार मुझे चांस नहीं लग रहा है बचने की। चलो डिफरेंशिएशन कर लेते हैं डायरेक्ट, 2x 2y माइनस बी वाई डैश इज इक्वल टू 0, इससे इसको उड़वा देंगे तो हमारे पास जो चीज़ बच रही है दिस इज नथिंग बट एक्स वाई माइनस बी का वाई डैश एंड दैट इज इक्वल टू 0। बोलो बच रहा।
अभी मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा यार इतना तो हो गया, अब मैं सोचूंगा मैं एक बार डिफरेंशिएशन कर सकता हूँ और मेरे पास एक ही कांस्टेंट बचा, उड़वाना है, उड़वा सकते हैं हम इसे, बहुत आसानी से उड़ा सकते हैं। उड़ गया ये उड़ ही गया बस। अब रुक जाओ मैं उड़ाता हूँ इसे। डिफरेंशिएशन करना जरा कोई जना मिल बांट के मेरे साथ। एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा यार, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन सपोज कर लो, ये भी क्या याद रखेगा किससे पहला पड़ा था, डबल डेरिवेटिव ले लिया प्लस, ठीक है ठीक है, प्लस वाई डैश लिख दिया, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, वाई डैश ही होगा, और यहाँ पे 0 का 0 आ गया। अभी हमें इसे सॉल्व करना है, 1 1 हो जाएगा, वाई डैश मिलके वाई डैश का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर हमारे पास y माइनस बी इंटू वाई डबल डैश आ रहा है। अब हम क्या सोच में पड़ गए, हम बोल रहे यार हमने तो एक बार डेरिवेटिव 2 बार ले लिया, अब कांस्टेंट वहाँ से हटेगा, हटा नहीं हटा, कोई बात नहीं, इसमें ये वाला लॉजिक काम आएगा जो मैंने बहुत पहले शायद आप लोगों को दिया होगा, कभी रास्ते में दिया था क्या, ये ऑप्शनल मेथड कराते समय मैं बोलना था ना, 1 मिनट रुकना, एक ऑप्शनल मेथड से मैंने कराया था एक क्वेश्चन को, अभी मिलने का ही नहीं हो, 1 मिनट रुकना कोई जना। ये इससे मैंने जिस अप्रोच का इस्तेमाल किया था कि मैंने इसको पहले डिफ्रेंशिएट किया, जो आया मैंने डिवाइड किया, उस तरह का अप्रोच मेरा बैकग्राउंड में चल रहा है अभी, है ना, ये बताना ज़रूरी होता है आप लोगों को। देखो तो जब मैं इसे बैकग्राउंड में लेके चलूँगा तो मैं आपकी एक काम कर सकता हूँ कि इस इक्वेशन को फोकस में लूँगा जिसको मैंने डिफ्रेंशिएशन किया था, और इस इक्वेशन को मैं फोकस में लूँगा जो मैंने अभी पाई है। इन दोनों में से मैं डायरेक्ट y माइनस बी को सब्सटीट्यूट नहीं कर सकता, बोल दो नहीं कर सकता ना, बोल दो नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूँ। अपने अपने तरीके होते हैं करने के, आप सब्सटीट्यूट भी कर सकते हो या आप वो भी कर सकते हो जो मैं अब कर रहा हूँ, ये भी कर सकते हो आप। देखो इधर कैसे, आप ये भी कर सकते हो माय डियर, 1 मिनट, 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर माइनस वाई डबल डैश वाई माइनस बी, इसको मैंने ऐसा लिख दिया, और उस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखो x इज इक्वल टू माइनस का y माइनस बी वाई डैश, ये उसको ऐसे लिख दिया और दोनों को डिवाइड कर दूंगा। इससे समझ रहे हो यार आप मेरी बात को, कोई ऐसा तो नहीं कि आपके पल्ले ही नहीं पड़ रहा, कुछ पता चल रहा, नेगेटिव को उड़ा देगा, अपना अपना स्टाइल होता है, y माइनस बी को उठा के तरीके से भी आप रख सकते हो उसकी वैल्यू, लेकिन यार हम ऐसे कर रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब आंसर जो भी है ये थोड़ा रीअरेंजमेंट कर लो इसका, जो भी बताओ, वाई डैश भागता हुआ इधर आ जाएगा, वाई डैश बन जा वाई, अरे बाबा रे ये सच में घटित हो रहा होगा क्या, ये जो हो रहा है यहाँ पे, ये तो क्यूब हो गया इसका, ये तो मैं पहली बार देख रहा ऐसा होता हो। मेरे हिसाब से आंसर कुछ इस तरह का है, एक बार बताना यार कुछ है ना, आंसर क्या आ रहा, चीटिंग करवाना है थोड़ी सी प्लीज़, कोई साइड से देखना जरा। अरे भाई अभी एओडी थोड़ा ना पढ़ा रहा, मैं वहाँ पढ़ा रहा हूँ क्या, मुझे तो पता ही नहीं कुछ प्रज्ञा, यार कितने रूप हो गए मेरे, मैं अरे पढ़ा नहीं रहा हूँ, कल से स्टार्ट होगा एओडी, कल से स्टार्ट होगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कल से मैं पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो सभी लोग तैयार है ना, कल टर्म 1 के लिए मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। पहले इतना समझ में आ गया सर, कुछ क्वेश्चन पूछो हमसे। अच्छा बताओ बताओ कि कौवा उड़ता आसमान में मगर रहता कहाँ है, बताओ चलो, कौवा उड़ता आसमान में है मगर रहता कहाँ है, आपने बोला क्वेश्चन पूछो, बताओ जल्दी से। अच्छा हाँ ठीक है हिमांशी, अरे पहले ये बताओ यार, समझ में आया क्या, क्या आर्ट वाले एनडी करेक्ट कर सकते हैं, हाँ निधि कर सकते हैं आर्ट वाले, ठीक है ना, आर्ट साइड वाले करते हैं, पढ़ते हैं बच्चे आर्ट साइड वाले, ठीक है ना। आर्ट क्रैक का तो पता नहीं है, क्रैक तो मतलब कर ही लोगे, वो तो आप पर डिपेंड करता है, भर सकते हैं फॉर्म वगैरह, एलिजिबल हैं कहने का मतलब है, तैयारी करेंगे तो क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। ये इतने बार डिलीट क्यों कर रहा कोई यार, मैं कहाँ पहुँच गया, 1 मिनट मुझे कोई बताना है आंसर सही है क्या। होमोजीनियस और होगा ना, सीक्वेंस वाइज होगा, हमें मैं क्यों नहीं कर रहा, वरना मैं एक एक क्वेश्चन करा के ना जंप मार जाऊँ आगे जाके। इन क्वेश्चन में रिटेन होना चाहिए आपको क्वेश्चन अच्छे से, है ना। ये यहाँ पे मूसलाधार बारिश से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे हमें चाहिए बारिश लगातार धीमी धीमी, ताकि वो जड़ों तक जाए, है ना, वरना तो मिट्टी उड़ा देगी पूरी की पूरी। अरे पहले इसका बताओ, पानी में कर रहे सबके साथ पानी में रहता, मगरमच्छ पानी में रहता है, ठीक है। अब बताओ वास्तव में हीरो कौन है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, वास्तव में हीरो कौन है बताओ, बताएगा कोई।
जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ आपके सामने, ठीक है, तो वास्तव में हीरो कौन है बताओ? गुड भाई प्रज्ञा। अच्छा अनुराग, मतलब मेरा गलत आ रहा है अनुराग? क्या है यार चक्करबाजी, देख लो पहले ये बताओ किसको समझ में आ गया। मैंने कहा था वास्तव में हीरो, अरे वास्तव में हीरो संजय दत्त है यार। वास्तव में हीरो संजय दत्त है, आप भी ना मुझे हीरो बना दिया आपने। अरे कहाँ हम हीरो यार। चलो ठीक है, बढ़िया, अच्छा खेल गया मैं, मतलब अच्छा खेल रहा हूँ आजकल मैं कुछ दिनों से। यार आप लोग ना एक बात चीटिंग कर रहे हैं, आप लोग मुझे आंसर नहीं बता रहे हैं, मेरे पास मतलब आंसर शीट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप मतलब खेलोगे मेरे साथ। बेचारे की आंसर शीट ही 10.4 से स्टार्ट हो रही है यार। जल्दी से इधर बताओ। अच्छा ईमान से फनी लग रहा मैं, अच्छा गुड शाबाश। ये बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, ये आंसर सही आ रहा मेरा? फिर मैं चल रहा यार, फिर मैं चल रहा, जल्दी बताओ। अरे जल्दी बताओ यार, मुझे जाना है, मैं थक गया। सर मैंने उसमें पहले जो, आप मेरे से ना टेलीग्राम में पूछ लो यार, जिसको जो दिक्कत हो। आप क्या कहना चाह रहे हैं अनुराग, मैं समझ नहीं पा रहा आपकी बात एक्चुअली ना। मेरे से टेलीग्राम में पूछना है यार आप, ठीक है? दिस इज़ माई टेलीग्राम, @प्रणव पांडे 31। नाम तो सुना ही होगा, @प्रणव पांडे 31 31ST, ये सर्च कर लो आप, मैं प्रकट हो जाऊँगा वहाँ पे, ठीक है? यही मेरा इंस्टाग्राम पे भाई, इंस्टाग्राम में फॉलो करो यार मुझे। बताओ, चलो मैं निकल लेता हूँ, कोई तो बताएगा नहीं कि सही है कि नहीं है। और फिर जो सर्किल की क्वेश्चन थी उसमें जो उसकी वैल्यू रखी तो था तो हो गया था सर, सो उसकी वैल्यू रख के क्या था तो आ गया था सर। अनुराग गुड शाबाश यार, बड़ा अच्छा खेल लो, वेरी गुड। यार लिंक का नहीं है ना भाई, ये रिसर्च कर लो ना, ये मिल जाएगा @प्रणव पांडे 31 पे। वरना मेरे यूट्यूब चैनल में जो प्रणव पांडे मैंने लगा रखा, उसमें पता नहीं क्यों अबाउट सेक्शन में क्लिक कर रहे तो खुल नहीं रहा, पता नहीं क्यों। अबाउट सेक्शन में है वरना लिंक इसका। x² - 9 y डैश का 2 + x² - 9, यहाँ पे बोल ले क्या आप? इसके आंसर में कुछ कुछ गड़बड़ी है क्या मेरे आंसर में? अच्छा फॉलो बैक करना है। अरे यार मुझे ना कोई बता भी नहीं रहा, क्योंकि मुझे इसके आंसर में थोड़ा पता नहीं क्यों शक सा हो रहा है ना, क्यूब देख के। इस वजह से तो मैं खुद ही चेक करके खुद ही चले जाऊँ यार, आप लोग भी ना। सेंटर बाई एक्सिस पे, रेडियस इसका 3। अरे बाप रे, शुक्र है मैं यहीं पे यहीं कहीं बैठा हुआ, बाकी लोग तो ये बिल्कुल पानी पुनी में जाके मगरमच्छ मुगरमच्छ के साथ तैर रहे हैं यहाँ पे। अब मुझे कोई बता नहीं रहा कि भाई रेडियस 3 यूनिट लिखा हुआ है यार। भैया शांत हो जाओ यार जरा, क्या पै कर रहे हैं? 3 का स्क्वायर, वैसे तो इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा मेरे ख्याल से। पड़ रहा ना यार, देखो ना यार, गेम में आपने ख़राब करवा दिया सच में। क्या यार, रहने दो यार चीट, क्या यार ये सच में, कैसे बच्चे हैं? रेडियस 3 था यार, रेडियस 3 था तो फिर तो कर लेना था ना आपने। ये सही और का, वो तो सही है, एक मिनट, रेडियस 3 है वैसे, बाकी तो सब कुछ ठीक ही है ऑलमोस्ट ना। ठीक है, बस फ़र्क तो इसी में आएगा मेरे ख्याल से, और ये तो 0 हो रहा है, मतलब 3 का स्क्वायर है। हाँ तो गड़बड़ी है ना, यहाँ पर है गड़बड़ी। दो बार डिफरेंशिएट नहीं कर सकता मैं इस इक्वेशन को, दो बार डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, क्योंकि वी हैव ओनली अ सिंगल वेरिएबल, बी तो एक वेरिएबल बचा हुआ बस। गुड शाबाश प्रणव, बहुत बढ़िया। तभी भाई किसी के भरोसे नहीं रहना प्रणव, अगली बार से याद रखना, ठीक है? चलो मैं जा रहा है यार अब थोड़ी देर बाद, इतना टाइम तक खड़ा रह गया मैं यहाँ पे खाली। x², अभी डिफ्रेंशिएशन एक बार भी नहीं, अब डिफ्रेंशिएशन कर दो, इसलिए गड़बड़ हो रहा था मेरा, और किसी ने बताया भी नहीं। क्या बात है, मतलब अंधविश्वास कर रहे हैं मेरे पे। वाई डैश का 0 हो गया, बस। आप क्या करोगे अब, आपके पास अब डिफ्रेंशिएशन आप दोबारा कर नहीं सकते, तो आप क्या करोगे? 2 कट जाएगा, x = y डैश y - b हो जाएगा, ठीक है? यहाँ से आप बोल सकते हो कि x/y डैश = y - b हो जाएगा,
और फिर आप बोल सकते हो कि x अपॉन वाई डैश माइनस का y इज इक्वल टू नेगेटिव का b हो जाएगा। आप डिफ्रेंशिएट कर दोगे b गायब हो जाएगा। y डैश का स्क्वायर कर दोगे एक बार, y डैश को लिख दोगे, x का डेरिवेटिव 1, फिर माइनस कर x को लिखोगे, y डैश का डेरिवेटिव करोगे तो y डबल डैश आ जाएगा, माइनस y डैश का डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव y डैश होगा। कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है यार कोई प्लीज़? ठीक है ना, मैंने ध्यान नहीं दिया, ध्यान क्या नहीं दिया तो गलती है मेरी, रेडियस 3 यूनिट दिया था अच्छा खासा। y देखो इधर, चलो ख़त्म हो गया क्वेश्चन ना, जा रहे हैं हम, y डैश माइनस एक्स वाई डबल डैश। लेकिन इसको तो मानना पड़ेगा सच में, ये तो फिर से क्यूब आ गया। अरे ये मैं सपना तो नहीं देख रहा? सही है, यही सही है, करेक्ट है। देख लेना इस आंसर को एक बार कोई मेरे लिए प्लीज़ चेक कर सकता है इस आंसर को? मेरे लिए कोई प्लीज़ एक बार इस आंसर को चेक कर सकता है क्या यार? मुझे चेक करके बता दो प्लीज़, क्योंकि इस क्वेश्चन में जब एक बार गलती हो ही गई है, ऐसा ना हो कि दूसरी बारी में गलती हो। जल्दी बता दो यार प्लीज़, जा रहे हैं हम, देखो कितना टाइम हो गया। मुझे खुद ही देखना पड़ेगा यार, ये लोग तो ना मुझे बताएंगे नहीं सच में, खुद ही सर्च करना पड़ेगा। बताना जरा जल्दी से मुझे। क्यों नहीं दे सकती भूमिका? फीमेल कैंडिडेट एग्ज़ाम नहीं दे सकती, ये किसने बोल दिया भाई? क्यों नहीं दे सकती हैं फीमेल कैंडिडेट एग्ज़ाम? दे सकती हैं। अभी तो आया था 2-3 कुछ टाइम पहले सुप्रीम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। श्रीधर क्या कह रहे हो? आंसर आ रहा है, मैच कर रहा है? सर अभी गूगल पे पढ़ा है, ऐसा है क्या गूगल पे? ऐसा मत बोलो यार, ऐसा है क्या? ऐसा थोड़ा ना होगा यार, ये कोई मजाक चल रहा है क्या कि कभी कर रहे कभी नहीं कर रहे? अरे मॉडुलस वाले डेरिवेटिव मैंने बता रखे इमरान, आप ना प्रणव पांडे यूट्यूब चैनल पर जाओ, टर्म 1 के लिए मैंने भी प्रिपरेशन कराई थी, मॉडुलस के डेरिवेटिव हम डिस्कस किए हैं। और आप ये भी लिख सकते हो कि मॉडुलस ऑफ एक्स, मतलब डेरिवेटिव ऑफ मॉडुलस फंक्शन प्रणव पांडे, सर्च करो तो भी दिखेगा आपको। मैच नहीं हो रहा, अभी हिमांशी ने बोला कि मैच नहीं हो रहा है आंसर। मैच इसलिए नहीं हो रहा, अब देख लेना, हो रहा होगा तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा होगा तो फिर मुझे, मैं कल डिस्कस कर लूँगा। ठीक है ना, अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद। ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे भैया एक बात तो बोल दूँ यार पहले, मैं एनडीए में जो भी स्टूडेंट है पहले वो तो सुन लो कहानी है आगे की, ये तो मैं बताने भूल गया, रोज़ रोज़ क्लास में आता नहीं कोई वहाँ पे, वरना बोलते हैं कि हमें पता ही नहीं था, इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है क्वेश्चन करते समय, आस्क अ डाउट फीचर में आप जा सकते हैं और यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम को क्रॉप करके डालना, आपको विद इन मिनट नहीं, विद इन सेकेंड्स ही आपको आंसर मिल जाता है अगर पॉसिबल होता है तो। और कोशिश करना हाथ से लिख के मत भेजना। बाकी जो भी स्टूडेंट सोच रहे हैं अनअकैडमी
मैं सब्सक्रिप्शन लेने की वो ले लेंगे दिसंबर से, इसके प्राइस हाइक होने वाले हैं 1 दिसंबर से आई थिंक। स्पेशल ऑफर है 24 मंथ का, अगर हम सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो हमें 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन इसमें एक्सटेंडेड वे में मिलता है। अब बाकी ये मेरा स्केड्यूल है, मैंने आपसे डिस्कस किया होगा पहले भी किया होगा, अभी भी कर रहा हूँ, देख लो इधर। अब ध्यान से देख लो इस सबको, ये जो कुछ दिखाई दे रहा है आपको, ये अनअकैडमी का फीस स्ट्रक्चर है एनडीए के लिए। सिर्फ PRN31 कोड को जरूर यूज़ करें सो दैट यू कैन गेट माई पर्सनल असिस्टेंट। 7920 का 1 ईयर का है फिलहाल तक, आफ्टर डिडक्शन, आफ्टर यूजिंग दिस कोड, क्योंकि 10% का डिस्काउंट मिलता है तब जाकर इतने का है फिलहाल। बाकी देख लो, बाकी जो भी स्टूडेंट है सब्सक्रिप्शन लेना बाद में, पहले एटलीस्ट फ्री क्लासेस को एक्सपीरियंस आप लोगों ने करना चाहिए। स्पेशल क्लासेस मेरी फ्री क्लास चलती है 12 से 1 रोज, ये मेरा प्लस का है, 2 से 3.5, 4 से 5.5। ये यूट्यूब वॉरियर में था, मैं 7 से 8 लिखा तो है लेकिन 8:30 बज गया अभी। प्रणव पांडे में 8:30 बजे से मेरी क्लास स्टार्ट होती है, ठीक है ना, जिसमें मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कल से स्टार्ट कर रहा हूँ। जो भी क्लास 12th के बच्चे हैं वो उसमें जरूर पहुँचे, और इस कोड को आप यूज़ करें एज अ इनवाइट कोड सो दैट यू कैन गेट द फ्री प्रोडक्ट्स ऑफ अनअकैडमी लाइक दीज स्पेशल क्लासेज एंड आस्क डाउट सेशन, आस्क डाउट फीचर, और रेफरल कोड को भी आप यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। और किसी भी चीज़ का आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, जरूरी नहीं है आप एनडी का ही ले रहे हो, आप इस कोड को यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए स्टूडेंट इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद। तेरी मेरी गल्लाएं हो गई मशहूर, करना कभी तू मैनू नजरों से दूर, कितने चली है तू, कितने चली है तू, कितने चली है, जानदा है दिल ये तू जानदी है तू, तेरे बिना मैं ना रहूं मेरे बिना तू, कितने चली है तू, कितने चली है तू, कितने चली है।